के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। ग्रेट एल्डर सामने से आइडिया देता है कि हर साल मतलब हर 10 साल पे ना सारे सेट छोटे सेट हो जाए बड़े सेट हो जाए एक टेस्ट यहाँ पे करते हो। टेस्ट ना बड़ा खतरनाक यहाँ पर होता है। जो बड़े बड़े सेट के डिसाइपल है ना हम जैसे जो छोटे सेट के डिसाइपल है ना उनकी धजिया यहाँ पे उड़ा देते तो इस बार ना हम यू फैंग को यहाँ पे भेजेंगे ताकि उसकी भी धजिया यहाँ पे उड़ जाए। जैसे हम उसको बोलेंगे कि हाँ भाई हम तुमको ऐसे एरिया में भेज रहे वो बाकी सारे डिसाइपल से पूछेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे क्या होता है। बाकी सारे डिसाइपल समझाएंगे कि हाँ भाई इतना डेंजरस होता है तो इसका पक्का ना डर के मारे वहीं पे मुंह से निकल जाएगा। अब इसके पास दो ही ऑप्शन बच जाएगा। पहला ऑप्शन या तो भाई ये जाए ये टेस्ट देने जाए, ये सेकंड ऑप्शन के भाई ये रिक्वेस्ट करे गिड़गिड़ाए कि नहीं भाई हमको यहाँ पे जाना नहीं है भाई हमारी फट रही है। तो हम इसको सामने से प्रेशर यहाँ पे देंगे कि ले बेटे तुझे नहीं जाना तो हमारे सेट से दफा हो जाओ, सारी सच्चाई यहाँ पे उगल दे। तो ये सारी की सारी सच्चाई उगल देगा कि मैं तो नकली हूँ, लीडर मुझे अपना नकली बना के यहाँ पर लेकर आई थी। या बाई चांस मान लो कि यहाँ पे वो नहीं डरा और यहाँ पे चला गया टेस्ट देने के लिए, लेकिन जैसे टेस्ट देने जाएगा ऑफकोर्स इसके तो टेस्ट में फट के चालू हो जाएगी और पूरी तरह से बैंड बज जाएगी। तो हम लोग उसका फायदा उठाएंगे और सबसे कहेंगे भाई ये देखो ये रहा हमारे लीडर का हस्बैंड इतना नल्ला इतना बेकार, साले से टेस्ट भी यहाँ पे दिया जाता नहीं, यानी वो जाए या ना जाए हमारी तो यहाँ पे जीत होने वाली है। एक एल्डर कहता हाँ ये बात आपने ठीक बोली, प्लान बहुत ही बढ़िया है लेकिन भाई कुछ कंडीशन होती है कि हाँ भाई इसी कंडीशन के बंदे ना वही खाली जा सकते हैं। ये फिंग वो सारी कंडीशन पार करता है क्या? जो सुनते ग्रेट एल्डर कहता है पूरे सेट में उससे अच्छा और कोई यहाँ पे नहीं है। सबसे पहली बात है भाई जो हमारे बाकी सारे डिसाइपल यहाँ पर है ना उसकी उम्र और यूफेंग की उम्र लगभग यहाँ पे बराबर ही है। तो भाई हाँ तो उम्र के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। लीडर का भाई फियोंसे यहाँ पर है उसके साथ शादी होने वाली है तो भाई ऑफकोर्स लीडर का फियोंसे तभी इसका तो जाना फर्ज बनता ही है ना। तो भाई इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता तो कोई रोकने वाला भी नहीं है। सब लोग कहते हैं ये प्लान बहुत ही बढ़िया है। तो अगले दिन है ना नौकर यानी शू भाई द्वारा लेटर पहुंचवा दिया जाता है। ये कह दो कि हाँ भाई टेस्ट है उस टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करना है। ये लेटर ग्रेट एल्डर ने भेजवाया है। इसमें लिखा है कि भाई कुछ भी हो जाए आप इन्हें मना कर ही नहीं सकते, आपको जाना पड़ेगा मतलब जाना पड़ेगा। अगर आपको मना यहाँ पे करना है ना तो आपको रिश्ता नाता यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं कोई फियोंसे वियोंसे नहीं हूँ कि भाई फियोंसे को जाना यहाँ पे जरूरी है। तो ये भी समझ जाता है कि यार जानबूझ के नाम रिश्ता तोड़वा के मुझे दूर भगवाना चाहते हैं। मैं नहीं भागूंगा भाई, मुझे 3 लाख इमोर्टल क्रिस्टल यहाँ पे चाहिए जो कि लीडर ने देने का वादा किया। तो अपने ही फेंग ने शू भाई से पूछता बताओ भाई जो टेस्ट यहाँ पर ये वाला हार्ड यहाँ पे होता है या फिर भाई आसान होता है? अब देखो हार्ड यहाँ पे होता है, शू भाई को भी यहाँ पे मालूम है कि हार्ड होता है लेकिन मिस्टर यू फेंग भाई ये इतने कमाल के तो इनके लिए ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। तो ये सामने से कहते हैं यार बहुत ही आसान है, बोले तो बहुत ही आसान। तो अपने ही फेंग कहता है फिर तो भाई बोल दो कि अपन यहाँ पे देने को तैयार है। मनी मन सोचते कि देखो भाई सामने से आसान किसने बोला? शू भाई ने, जबकि शू भाई कितना कमजोर यहाँ पर है उसके लिए यहाँ पे अगर ईजी है तो भाई मेरे लिए तो ईजी यहाँ पर होगा ही ना वो तो बड़ा खुश हो जाता है। उसके बाद फाइनली वो दिन यहाँ पर आ जाता है जिस दिन टेस्ट यहाँ पे होने वाला था और टोटल 4 बंदे यहाँ पर आए थे, अपने यू फेंग उसका नौकर शू भाई और 2 और लड़कियां। तो अपना यू फेंग भी देखते कि यार मुझे लगा आसान यहाँ पर होता है तो सेट के ढेर सारे लोग यहाँ पर आएंगे लेकिन ये तो बस हम 4 यहाँ पर आए हैं। लड़कियों को आइडिया था कि भाई ये कितना ज़्यादा हार्ड होता है, वो लोग डर जाते हैं, रोने लग जाते हैं कि मम्मी रे भाई ये सेट वो लोग हमारे साथ गलत करे क्या ना। हम दोनों लड़कियां ना हमारा कोई बैकग्राउंड यहाँ पे नहीं, हमारी कोई फैमिली यहाँ पे नहीं है, बस हम उनके लिए ना बदनाम लड़कियां हैं जो अगर मर भी जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम दोनों के यहाँ पे भेज दिए। एक लड़की अपनी फेंग से कहती है डोंट वरी नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ऑल इज वेल सब ठीक हो जाएगा। यू फेंग कहता है नर्वस? अरे मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ, मैं क्या उन्हें ट्रिप पे यहाँ वहाँ घूमने जाता ही रहता हूँ इसलिए मुझे तो जाने की आदत है। लड़कियों का दिमाग का दही कह रहे भाई ट्रिप अरे कोई पिकनिक विकनिक मनाने के लिए नहीं आए, ये जब अंदर जाएगा ना तब मालूम चलेगा ये अंदर है ना भाई ये नर्क जैसी जगह। और उसके पीछे का मेन रीज़न ये कि भाई लिटरली हम जो छोटे सेट है ना भाई हम छोटे सेट को छोड़ के बड़े बड़े सेट के डिसाइपल आते वो हमसे इतने स्ट्रॉन्ग है ना कि सबसे पहले हम छोटे सेट वालों को टारगेट बनाते और हमको रास्ते से एलिमिनेट यहाँ पे कर देते और अपना जो टेस्ट ना अपना टेस्ट यहाँ पे देते हैं। और यू फेंग जैसा लौंडा जिसको तो अच्छे से कुछ मालूम ही नहीं है वो क्या घंटा टिक पाएगा? यू फेंग से कहा जाता है कि भाई जो तू सोच रहा है ना प्लीज वैसा मत सोच। यू फेंग कहता है क्यों अंदर का जो नज़ारा यहाँ पर है गंदा है क्या, बेकार है क्या, सह लेंगे थोड़ा सा। भाई जो सुंदर लड़की का दिमाग का दही क्या यार इसको समझाना इसको बोलना ना यानी गधे के पीछे बीन बजाने के बराबर है, कोई मतलब होने वाला नहीं है। उसके बाद एक एक करके ना जो बड़े सेट हो गए छोटे सेट हो गए मतलब अलग अलग सेट है ना ढेर सारे स्ट्रॉन्ग मेंबर यहाँ पे आते हैं। और हाँ जो टेस्ट इसने रखा ना वो टेस्ट का नाम यहाँ पे था टियानवा सेट। हाँ तो टियानवा सेट में सारे लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होते हुए उनके बीच लड़ाई झगड़ा मारपीट वारपीट चालू हो जाती है। और जो टियानवा सेट है ना वो कभी उनके लड़ाई झगड़ा को रोकने भी जाता नहीं है। एक सेट अगर दूसरे सेट को कंप्लीटली
इतनी बर्बाद भी कर देगा ना तो टियानो भी लाइक हमको घंटा भी फर्क यहाँ पे पड़ता नहीं है। तो उनके बीच लड़ाई हो रही थी, दोनों लड़कियां दूर से देख रही थी, उनका तो मुंह ही निकल चुका था डर के हमारे कि मम्मी रे। अपना ये फैंग तो भाई पूरा दम जश्न में मना रहा है, यहाँ भी आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में। उसके बाद टियानो सेट के गार्डियन आता और कहता सुनो सुनो सुनो, तो टेस्ट देने के लिए जो हमारा सीढ़ी दिखाई दे रहा है ना, तुमको सीढ़ी यहाँ पे चढ़ के टॉप पे जाना है, उड़ना नहीं है, खाली तुमको ना चढ़ के जाना है। उड़ते हुए जो जाएगा ना उसकी माँ बहन कर दूंगा। सब लोग कहते हैं या समझ गए, तो सब लोग चढ़ना चालू करते हैं। हमको सीढ़ियों के बारे में यहाँ पे बताया जाता है, ये सीढ़ी टोटल 99,999 सीढ़ियाँ यहाँ पर है। जो कि धीरे जितना ज़्यादा ट्रैवल करोगे ना उतना ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे बढ़ते जाएगा। हाँ, तो ऊपर चढ़ना और ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा। लड़कियाँ सामने से ठान लेती चलो भाई अब यहाँ पे आ ही चुके, पीछे हट ही नहीं सकते, तो लेट्स को सीढ़ी पार करते हैं। ई फैंग नहीं आ रहा था, ई फैंग से कहते भाई क्या हुआ तुम नहीं आ रहे हो? ये कहते इतनी सारी चिड़िया, पागल हो क्या भाई, मैं नहीं चढ़ूंगा। लड़की कहती मगर क्यों? अरे तुझे चढ़ना पड़ेगा, सुना नहीं दिया गार्डियन ने क्या बोला, तुमको सीढ़ी चढ़नी है, मतलब सीढ़ी चढ़नी है। वो कहते पागल हो कोई, अरे 1000 से ज्यादा चिड़ी है, मेरा जो पूरा सर पैर मुंह नाक और मालूम नहीं क्या क्या यहाँ पे टूट जाएगा। तो लड़कियां भी सोचती कि अरे यार इस वक्त कितना फुलतू, मतलब कितना फट्टू, कितना फालतू लौंडो के यहाँ पे भेज दिया, हमको शर्म आ रही कि हम इसके सेट वाले हैं। सामने से कहती है डोंट वरी, एक काम करो अभी के हमारे साथ यहाँ पे चढ़ो। जब ऐसा सीढ़ी आना कि हाँ भी बस इससे ज्यादा मैं चढ़ नहीं सकता, हमसे कहना हम तुमको अपने पीठ पे या फिर गोद में उठा के चढ़ा देंगे। ई फैंग कहता है भाई मैं हूँ ई फैंग मर्द, एक सच्चा मर्द, मैं कभी औरतों की गोद में से ना भाई, मेरे इतने भी बुरे दिन अभी तक नहीं आए, जो सुन ये के दिन नहीं आए, तो चुपचाप आराम से यहाँ पे चढ़ो। अगर लेकिन कोई दिक्कत यहाँ पर आएगा तो हमको बता देना। वो भी कहता हाँ चलो यार चलो। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मैं ज्यादा बातचीत यहाँ पे करता नहीं, चढ़ो चुपचाप। लड़कियां सोचती भाई सेल लीडर का भाई हस्बैंड यहाँ पे होने लो, उतना भी नल्ला तो नहीं होना चाहिए, हम देखते भाई कितना चढ़ सकता है, जितना चढ़ेगा ना उसी हिसाब से हम पावर का आइडिया लगा लेंगे। तो दोनों लड़कियां चढ़ती है और कुछ ही मिनट में जो 5000 सीढ़ियां यहाँ पे थी ना, 5000 सीढ़ियां पार कर लेती है। वो कहती है बस 5000 पार करना कोई बुरी बात यहाँ पे नहीं है, इतने कम टाइम के अंदर अच्छी बात है, हमने बढ़िया यहाँ पे किया। लेकिन ई फैंग का क्या, तो जैसे पीछे मुड़ के देखते ना ई फैंग नहीं आ रहा था। अरे यार ये हरामजादा कितना पीछे यहाँ पे रह गया है, डोंट वरी। अरे मुझे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई फॉर्मेशन लगा रहेगा जी, चक्कर मैंने अपने से 100 मीटर ज्यादा दूर है तो हम देख ही नहीं सकते, ये नहीं होगा थोड़ा सा पीछे होगा, बस हमको उतना दूर दिखाई नहीं दे रहा होगा। एक काम करते इंतजार यहाँ पे करते, तो काफी देर यहाँ पे इंतजार कर लेते, लेकिन ई फैंग अभी तक दिखाई देता नहीं है। तो लड़कियों का दिमाग का दही कह रही यार वो लड़का कितना बड़ा नल्ला है, इतना भी बड़ा कोई नहीं हो सकता। अगर किसी को मालूम चले कि वो नल्ला हमारे सेट से बिलोंग करता है तो लोग हम पे हंसेंगे, थू करेंगे। हाँ, तो लड़के नीचे वापस भाग के आने लग जाते कि चलो भी उसको भी अपने साथ लेके आते हैं, वरना उसके चक्कर में हमारी नाक कट जाएगी। बेचारी ने भाई यहाँ पे 5000 सीढ़ियाँ चढ़ ली थी, उतर के 1000 के आसपास आ जाती है और फिर नीचे और भी आई जा रही है। अपने ही फैंग ने सीढ़ी चढ़ना चालू नहीं किया था, तो आराम से भाई लेटा हुआ महाराजा जैसा और शिव भाई पंखा होकर। ई फैंग भी कहता भाई पागल हो क्या भाई, इतना सीढ़ी कोई पागल यहाँ पे चढ़ेगा? यार मैं तो थक ही जाता हूँ इतना चढ़ने में। सुन यार यंग होना ज़्यादा बढ़िया ना भाई, शुभ तू तो मुझसे ज़्यादा यंग है ना। वो भी कहता है अरे यार तो उससे भी ना मास्टर मजाक कर रहे हो। ई फैंग का दिया जाता है आसमान में कमाल का पक्षी उड़ रहा है, कहता है वाह यार क्या पक्षी आसमान में यहाँ पे उड़ रहा है, इसका जो मीट यहाँ पर होगा ना तो खाने में माशाल्लाह एकदम मजा यहाँ पर आ जाएगा। शिव भाई कहता आपको पसंद आया, आपको खाने का मन कर रहा है क्या? ये कहते खाने का मन तो कर रहा है, लेकिन पहले जो टेस्ट यहाँ पे देने आए ना टेस्ट यहाँ पे दे देते, वरना तेरे लिए भी आसान यहाँ पे नहीं होगा। हाँ, तो जैसे ये लाइन सुनता है ना शिव भाई की भाई आसान नहीं होगा, क्या इनका कहने का मतलब है कि जो बीस्ट है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैंने इसके साथ यहाँ पे फट किया मैं शायद इसको हरा नहीं सकता, शायद हो सकता है। जो तियानवा सेट है ना हमारे सेट से बड़ा, हमारे सेट का जो गार्डियन बीस्ट था मैंने मार दिया कि भाई मेरी उतनी औकात थी, लेकिन तियानवा सेट का बीस्ट है शायद इसको मारना आसान नहीं होगा। अपना ही फैंग कहता है कि भाई क्या हुआ टेंशन में क्या कि भाई नहीं हरा सकता, अरे डोंट वरी मैं हूं ना, मेरे बारे में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो ये सोचता एक सेकंड क्या इसका कहने का मतलब हुआ, ये कहना चाहता है कि भाई ये फिर से मुझे पावर यहाँ पे देंगे जिससे मैं बीस्ट को भी हरा सकूं। वाह दे दे तो बढ़िया है। अपना जो ई फैंग है ना वो सीढ़ी चढ़ नहीं रही थी, लेकिन दोनों लड़की आती है कहती है उससे चढ़ मेरे भाई, तो उसके साथ ना फाइनली ऊपर चढ़ जाता है, कहता है यस चढ़ के यहाँ पे मजा आ गया। ये लोग जो लड़कियां यहाँ पे थी ना मनी मन सोचती कि हाँ भाई इसके साथ तो हमारा जो लीडर है उसके साथ शादी होने वाली है, थोड़े बहुत तो स्पेशल यहाँ पे रहेंगे, चढ़ लिया। लेकिन जो नौकर यहाँ पर है शिव भाई हमको लगा नहीं था भाई ये यहाँ पे चढ़ जाएगा, और एक सांस में चढ़ गया बिना थके। और जो भी बंदे सीढ़ी यहाँ पे चढ़ेगा समझो हमारे सेट का डिसाइपल बनने के लायक है, नौकर बनने के लायक यहाँ पे नहीं है, तो इसको भाई हम अपने सेट का डिसाइपल बना सकते हैं। एक लड़की जाती है उसके पास और कहती है शिव भाई तेरा नाम है ना, या मुझे याद है यार तू बड़ा कमाल का जीनियस लड़का है। हाँ, तो जैसे सारा कांड होगा ना सेट में जैसे
लौटेंगे मुझसे आके मिलना, मैं तेरे लिए भाई ये करूंगी भाई, जाके एल्डर लोग को नाम बताऊंगी, तुझे डिसाइपल बना देंगे। इग्नोर मार देता है शिव भाई और जाके यूफेंग को पंखा करने लग जाता है। लड़कियों को गुस्सा था क्या भाई ये हमको समझता क्या है, हाँ ना कुछ तो बोल देता है, इग्नोर मार दिया डायरेक्ट। सामने सब ने यूफेंग कहता है दैट्स इट, बस इतना ही था टेस्ट में। ये लोग कहते हैं यार ये टेस्ट का शुरुआत है, टेस्ट का पहला कदम यहाँ पर, मेन टेस्ट ना अभी आगे बाकी है। तो यूफेंग भी कहता है फोर्स भाई एल्डर लोग इतना भरोसा करके मुझे यहाँ पे भेजा है तो भाई छोटा मोटा टेस्ट तो नहीं रहेगा, इसलिए कहता है लेट्स गो। एक लड़की कहती है जोश आ गया इस बंदे में, दूसरा कहती है हाँ भाई हम लोग लेट हो गए, हमको जाना चाहिए उस एरिया में जहाँ पे बाकी सारे बंदे इकट्ठा है। तो उस एरिया में जैसे जाता है, ये टीएनवा सेट का नाम था जहाँ पे टेस्ट हो रहा था। तो अनाउंसमेंट होता है कि सब लोग इंतजार करो, हमारे सेट के एल्डर वांग यून यहाँ पे आ रहे हैं। सब लोग कहते हैं वांग यून यहाँ पे आ रहे, यार कोई लड़की वड़की है क्या? हाँ तो सच्ची में एक फीमेल एल्डर यहाँ पे थी जो कि सच्ची में उनको काफी खूबसूरत लगती है। जैसे आते सब लोग कहते अरे एल्डर जी नमस्कार, ये भी कहते अरे ना यार नमस्कार वमस्कार करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो जैसे वैसे ही रहो। तो सब लोग कहते वो ये टीएनवा सेट के ना एक लौती फीमेल ये एल्डर यहाँ पर है, और जैसे इनके बारे में सुना था ना वैसी है, कितना प्यारा आवाज यहाँ पर है, कितनी जेंटल पर्सनैलिटी की है और कितनी सुंदर यहाँ पर है। दुनिया में तो लौंडे लोग मरते होंगे इनके लिए, लेकिन ये किसी को भाव यहाँ पे देती नहीं है। हमने सुना म्यूजिक तो भी टैलेंटेड यहाँ पर है, इनके से अच्छा कोई म्यूजिक बजा ही नहीं सकता, इतना अच्छा म्यूजिक बजाती है कि अगर तुमको कितना टेंशन क्यों ना रहे तुम्हारा सारा टेंशन गायब हो जाएगा। और दुश्मनों के सामने जब म्यूजिक बजाते हैं ना क्रेजी नेचर में, जिससे अच्छे से अच्छे दुश्मन बड़े से बड़े दुश्मन यहाँ पे पगला जाते हैं। वही फीमेल एल्डर सामने से कहती सुनो 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 मेरी सारी बातें सुनो, तुम सब है ना भाई हमारे टेस्ट के लिए टेस्ट तुमने पार कर दिया, जो कंपटीशन यहाँ पर है ना वो कंपटीशन यहाँ पे तुम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो कि होगा यहाँ पे कल। तो सबको यहाँ पे गुड लक। मैंने लिस्ट यहाँ पे चेक किया सारे बंदे लोग का जो कि कंपटीशन में यहाँ पर आए हैं, मानना पड़ेगा इस वक्त तो काफी जीनियस आए। फॉर एग्जांपल के लिए भाई ग्वाओ नाम का लौंडा आया था अपने सेट से, काफी बढ़िया हो। एक दो जुड़वा भाई यहाँ पे थे जिनका मुंडी तो दो तो था लेकिन जिसमें यहाँ पे एक है, यानी एक ही बॉडी में दो जानती है, दो ये था भाई क्या बोलते हैं सिर यहाँ पे था, और भी ढेर सारे यहाँ पे थे। सबसे कहते हैं सबसे मुझे बड़ी उम्मीद है बायलियन सेट से भाई कौन कौन यहाँ पर आया है, यानी अपना सेट जिससे यूफेंग बिलोंग करता है अभी के लिए। सामने से फीमेल लीडर अपनी बात कंटिन्यू कर दी, हाँ क्या ना बायलियन सेट के जो लीडर यहाँ पर है शीम, यार मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, और मैंने सुना कि इस बार है ना और कोई नहीं बल्कि उनका जो होने वाला हस्बैंड यहाँ पर है ना यार वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी हमारे हिसाब से जीजू हुए ना। अरे कहाँ यार, तो दोनों लड़कियां ना भाई अपना मुंडी छुपा लेती है, भाई छुपा लो इतने नल्ले हस्बैंड यहाँ पर है, हम नहीं चाहते कि हमारा भी नाम यहाँ पे कट जाए। ये सामने से आवाज चेंज करके ना वो यूफेंग के बदले में कहती है कि भाई जो कुछ ने मुझे बोलना चाहिए, लेकिन यूफेंग सामने से खुद यहाँ पे कह देता है हेलो मेरा नाम यहाँ पे यूफेंग है और मैं ही हूँ बेसिकली उसका फियांसे, और अपने बायलियन सेट्स को मैं इस बार रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दोनों लड़कियां सदमे में कह रही यार क्यों इन्होंने यहाँ पे बोल दिया, हम कह रहे थे ना। तो ये भी सामने से बेशर्म जैसे कि हेलो मिलके अच्छा लगा एल्डर जी, हेलो बाकी सब लोग कैसे हो, मिलके बहुत ही अच्छा लगा, खाओ पियो हिलाओ सो जाओ। तो जैसे ये लाइन ये लड़कियां सुनती है इनका और दिमाग का दही क्या है यार, कम से कम बकवास तो बंद करो, यानी इनका एक तो लेवल यहाँ पे इतना कम है, सीढ़ी चढ़ने में इनकी वैसे ही फटके चार हो गई थी, और ऊपर से ऐसी ऐसी बातें कर रहे भाई, इनके चक्कर में लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। जो फीमेल लीडर थी ना उसको ऐसा लगता है कि भाई उसने इसको अपना हस्बैंड यहाँ पे चूज किया, इसमें बात हो है, लेकिन इसने कोई ना कोई तरीका यूज करके ना अपनी पावर यहाँ पे छुपा दिया, जिस चक्कर में इसका पावर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। सामने से कहती भाई गुड लक, मैं आई होप कि परफॉर्मेंस अच्छा यहाँ पे करो, और बाकी सारे बंदे तुम भी अच्छा परफॉर्मेंस करना, इतना बोल के निकल जाते। बाकी जो भी लोग यहाँ पे थे डिसाइपल लोग अपने यूफेंग को घूर घूर के पहले देखते और कहते यार मिस्टर यूफेंग जी हमारा ध्यान रखेगा आपके अंडर में। सब लोग सेम बात यहाँ पे रिपीट करते हैं, कुछ बंदे को जलन होती है वो बस गुस्से का मारे देखते ही है। यूफेंग भी पूरे एटीट्यूड में कहता है यार डोंट वरी, सबका बड़ा भाई हूँ, सबका ध्यान रखूंगा। लड़कियों का दिमाग का दे कि भाई ये बड़ा भाई ये ध्यान रखेगा। अब इतना नल्ला है कि सामने से ना सीढ़ी चढ़ने में इसको दिक्कत हो रहा था, और अब ये सबका ध्यान यहाँ पे रख लेगा। एक लड़की कहती है दूसरी से भाई सुन, जैसे कॉम्पिटिशन खत्म हुआ ना मैं तो वापस यहाँ पे जाऊंगी और खुद को ना भाई कमरे में बंद कर लूंगी जब तक दुनिया खत्म ना हो जाए। दूसरी भी कहती मैं पूरा ब्रह्मांड पूरा भाई अपना मिल्की वे यार पूरा गैलेक्सी सब जब तक खत्म नहीं हो जाता मैं मतलब फिर निकलूंगी नहीं। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है। कुछ समय बाद थोड़े दूर जंगल के आसपास अपना जो यूफेंग ने नौकर शू भाई को लेकर आ गया था, और शू भाई से कहते कि भाई एक मुक्का तैयार कर, एक अटैक तैयार कर और मार मेरे ऊपर। तो नौकर भी लाइक मगर क्यों, ये कहता है कि अरे मैंने लंबे समय से प्रैक्टिस यहाँ पे लड़ाई बड़ाई की नहीं की। तो कह यार हाँ सबसे पहले ना जितना भी तेरा पावर है ना उसका बस आधा यूज करना। जो सुंदर वो भी कहता है अच्छा ठीक है मैं आधा यूज करूंगा। अब देखो भाई वो आधा यूज करे या पूरा यूज करे या फिर अपने लिमिट से बाहर जाके यूज करे, यूफेंग ले बड़ा बेकार था। तो जैसे अपना आधा पावर यूज करता यूफेंग को लिटरली घंटा भी ऐसा नहीं होता। तो यूफेंग कहता है कि अरे बस इतना सा खाना नहीं खाया भाई, एक काम कर भाई अपना पूरा पावर लगा दे। वो भी कहता अच्छा ठीक है। यूफेंग को उसका भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो हमला करा तो रियलिटी में बाकी बंदों के लिए बड़ा जोरदार था। तो बाकी बंदों को ना उसका पावर का ऑरा यहाँ पे महसूस होता है कि ओ माय गॉड अरे ये कौन फाइट यहाँ पे कर रहा है, ऐसा लगता है कोई स्ट्रॉन्ग बंदे फाइट करे, हमें जाके चेक करना चाहिए। तो फीमेल लीडर सेट के एक प्रोटेक्टर यहाँ पे थी, एक बुढ़िया यहाँ पे थी, उसके साथ निकल
निकल जाती है चेक करने के लिए। तो ये दोनों उड़ते हुए पहुंच जाते वहाँ पे और देख लेती है और कहती है भाई अरे यार ये तो ईफेंग है। बुढ़िया जो थी ना वो कहती ईफेंग है, तुम इसको जानते हो क्या? ये कहती है जो बायलियन सेट ना, बायलियन सेट से बेसिकली आया है, लेकिन हमको और यहीं से महसूस हुआ क्या यहाँ पे लड़ाई हो रही है क्या? ईफेंग ने ये किया क्या? ईफेंग जोर से चिल्लाता है शुभाई कि भाई सच्ची में तू लगता है खाना नहीं खाता, अब जितना पावर है ना भाई उससे ज्यादा लगा दे। वो भी कहता है या मैं लगाने को यहाँ पे तैयार हूँ, इतना बोल के ना अटैक करता है। तो इस बार ना जो पहले से पावर महसूस हुआ था ना उससे 10 गुना ज्यादा महसूस होता है। फीमेल लीडर भी हिल जाती है, अरे बाप रे ये दूसरा वाला तो नौकर यहाँ पर है, नौकर के पास इतनी ज्यादा पावर है जिससे हमारी दुनिया हिल जा रही है। और ईफेंग को तो देखो यार उसने पूरा अटैक आराम से सह लिया, उस पर घंटा भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा, यानी ईफेंग तो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हुआ मेरी जान। बुढ़िया सामने से कहती है अरे बाप रे सच्ची में भाई ये बायलियन सेट से आए भाई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। फीमेल लीडर कहती है अपना जो ईफेंग है उस पर तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ा था। शुभाई से कहता बस यार तेरी इतनी मैक्स टू मैक्स पावर है, अपना लेवल बता भाई कितना तेरा लेवल है। ये कहता है डोंट नो, मेरा मुझे खुद अपना लेवल के बारे में आइडिया नहीं है। ईफेंग सोचता है यार मैंने इसको पावर मैंने दी थी लेकिन इसका घंटा भी ऐसा मेरे ऊपर नहीं हुआ, कहीं सिस्टम ने झूठ तो नहीं मुझसे बोला, कहीं इसको सच्ची में पावर मिली या फिर नहीं मिली, मिल चुकी है लेकिन क्या करे यार ईफेंग को समझ नहीं आता। अब यहाँ पे जो थी ना भाई फीमेल लीडर बुढ़िया वो कहती है अरे यार मतलब सच्ची में ये पार्टिसिपेट करेगा, अब इसके पास इतना ज्यादा पावर कि अगर इसने पार्टिसिपेट किया ना एक ही फूक के अंदर ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। सामने से फीमेल लीडर कहते हैं मुझे उसका ज्यादा टेंशन ही है, मुझे बायलियन के बारे में सोच के ये लग रहा है कि भाई ये दोनों इतने ज्यादा पावरफुल है, तो सोचो बायलियन की जो औकात है ना कहां से कहां चली जाएगी। ऊपर से ना ये वहां के सेट के लीडर का हस्बैंड होने वाला है, फिर तो सोचो यार मतलब तुम इमेजिन भी कर नहीं सकते। बुढ़िया कहती है यस मुझे आइडिया पड़ रहा है कि खाली अगर इन दोनों ने भी हमला कर दिया ना तो भाई एक दो मुक्का मार के हमारे पूरे सेट को बर्बाद कर सकते हैं, तो सोचो भाई हमको इनसे डर के रहना पड़ेगा। जो सुनते वो कहती है हाँ तो डर के रहना पड़ेगा, लेकिन हम ये हमारे ऊपर अटैक क्या करेंगे भाई, मेरी तो लीडर के साथ दोस्ती भी है ना, लेकिन बाई चांस गुस्सा हमको दिलाना नहीं है। एक काम करते हैं इन दोनों की जितनी अच्छी हो सके उतना अच्छी सेवा पानी करते हैं। हाँ तो दोनों निकल जाते हैं। सीन होता कुछ समय बाद जिस घर के अंदर भाई अभी रुके हुए थे ना ये चारों बंदे अपने बालियन से डोले, उनके बाहर आ जाते हैं ये लोग। खबर जैसे आती है ना तो ये दोनों लड़कियां जाती है हिल की मम्मी रे यार वो सामने से फीमेल लीडर यहाँ पे क्या करने आ रही है, कहीं ईफेंग के चक्कर में तो नहीं आ। वो घर में जिस घर के अंदर हमारे बालियन से डोले यानी दोनों लड़कियां और साथ ही में अपना ईफेंग रहता है, वहाँ पे बुढ़िया आई थी। लास्ट एपिसोड में मैंने कह दिया था फीमेल लीडर आई है, फीमेल लीडर नहीं जो बुढ़िया साथ में यहाँ पे थी ना वो बुढ़िया आई थी। ये दोनों लड़की डर जाती है, ओ माय गॉड वो बुढ़िया सेट की प्रोटेक्टर यहाँ पर आई डोंट नो क्या करने है। ये जाती हो कहती सॉरी नमस्कार आपसे मिलकर अच्छा लगा। बुढ़िया कहती भाई सॉरी और यहाँ पे काय को कह रहे हो भाई, सॉरी बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। और शीट यार आप लोग इतने छोटे से घर के अंदर यहाँ पे रुके, साले कमीने लोग किसने इसके इतने छोटे घर के अंदर डाला। डोंट वरी हमारे साथ यहाँ पे चलिए, आपके लिए हम स्पेशल सा कमरा स्पेशल से सेवा पानी यहाँ पे अरेंज कर देंगे। सामने से दोनों लड़कियां हिल जाते कि मगर क्यों, हमें ऐसी क्या खास बात है कि अचानक से हमें छोटे कमरे से हमें बड़े कमरे के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है। बुढ़िया कहती है अरे आपके अंदर बड़ी खास बात है यहाँ पर, आपको नहीं मालूम, आइए हमारे साथ यहाँ पे चलिए। दोनों लड़कियां जाती तो है लेकिन मनी मन दोनों कंफ्यूज है कि भाई हमारे साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों किया जा रहा है। एक कमरे के अंदर जाया जाता है जहाँ पे सोफा वोफा लगा हुआ है, हट्टे खट्टे एकदम सुंदर मर्द लगे हुए हैं सेवा पानी करने के लिए। बुढ़िया निकल जाती है, कहते जाइए आनंद यहाँ पे लीजिए सेवा पानी का। दोनों लड़के अभी भी कंफ्यूज की भाई मगर ये क्या चल रहा है। इसके बाद सीन शो उस फीमेल लीडर वांग के ऊपर जो कि सेट के दो लीडर यहाँ पे थे, दोनों लीडर के पास आते और शुभाई के बारे में और साथ ही में ईफेंग के बारे में बता देते कि ऐसी बातें। वो दोनों कहते सच्ची में जो तू कह रही हो सच है, जो सुन देख दिया सच है, मुझे अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। बुढ़िया भी वहीं पे तो बुढ़िया ने भी देखा और उसने भी बोला यस जो हम देख रहे हो सच यहाँ पर है। तो एक लीडर यहाँ पे कहता ओके तुम्हारा ये कहने का मतलब है एक नौकर है शुभाई जिसका यहाँ पे नाम है, वो लगो बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, उसकी जो पावर है ना आराम से भाई 2 इमॉर्टल के 9वें लेवल के आसपास होगी। तो जो लड़का ना ईफेंग उसका जो पावर है ना पक्का वो पक्का 12वें लेवल के आसपास यहाँ पर होगा। क्यों दूसरे लीडर तुम्हारा क्या विचार है। दूसरे भी कहते या अगर शुभाई का पावर जितना तुम कह रहे हो उतना पावर भी अगर रहा ना तो ईफेंग का पावर पक्का उतना ही रहेगा जितना तुम कह रहे हो, मतलब तुम जो गेस करो गेस सही रहेगा। जो सुनते एल्डर कहती है सच्ची मेरा आपने ये बोला उसका जो पावर है ना वो 12वें लेवल पर होगा 2 इमॉर्टल के। मुझे नहीं लगता यार क्योंकि उसने शुभाई का अटैक ना आराम से सह लिया था, 1 सेकंड के लिए 1% का भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा था। मेरे ख्याल से उससे ज्यादा ही होगा, 2 इमॉर्टल के 12वें लेवल से ज्यादा ही होगा। जो सुन एक लीडर यहाँ पे कहते नहीं मेरी बात यहाँ पे सुनो, मेरी बात सुनो। जो गैप यहाँ पे होते हैं ना 2 इमॉर्टल के स्टेज के लेवल के बीच में, एक लेवल के बीच में भी काफी बड़ा गैप यहाँ पर होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 इमॉर्टल नीचे आता है वंडरलैंड इमॉर्टल एकदम बेबी के बराबर रहता है और जो 2 इमॉर्टल होते हैं उसके सामने हट्टे खट्टे मर्द के यहाँ पे बराबर होता है। और यहाँ तक जो गैप मैंने कहा ना कि भाई 2 इमॉर्टल में पहले लेवल और दूसरे लेवल के बीच में भी जमीन आसमान का फर्क यहाँ पे होता है। और जब ये लेवल 10वें के ऊपर यहाँ पे जाता है ना वो गैप यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा बंदा जो कि 2 इमॉर्टल के 12वें लेवल पर है ना वो आराम से 2 इमॉर्टल के 9वें या 10वें लेवल वाले बंदे का अटैक यूज सह सकता है बिना किसी डैमेज का। हाँ तो इसके लिए
हमको लगता है ये फेंगे ना पक्का टू इमॉर्टल के 12वें लेवल पर ही होगा। जो सुनते सामने से ये कहती है अच्छा ठीक है मैं समझ गई, लेकिन 12वें पे क्यों, हो सकता 13वें 14वें हायर भी तो हो सकता है यार, अटैक उसने आराम से सह लिया तो। जो सुनते लीडर सामने से बताता क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है मेरी जान, तुमको आइडिया नहीं होगा, दुनिया में ना एक लिमिट यहाँ होती है और हम तक जो भी हमने लिमिटेड पावर यहाँ पे देखी ना वो है टू इमॉर्टल के 15 लेवल का बंदा। हाँ ये दुनिया में इतना कम इतना रेयर होता है ना कि भाई आइडिया ही नहीं चलता। तो तुम्हें सोचो एक ऐसा बंदा जो कि टू इमॉर्टल के 15वें लेवल पर है, वो हमारे छोटे से सेट में करने को क्या आएगा, उसके नीचे इमॉर्टल लेवल के आई मीन टू इमॉर्टल लेवल के 13 या 14 लेवल के बंदे भी बड़े रेयर होते हैं और ऐसे बंदे ना वो भी बाहर यहाँ पे नहीं आते, वो भी नॉर्मल तरीके से आराम से कहीं अपने कमरे के अंदर घर के अंदर या सेट के अंदर रहते हैं, चुपचाप अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करते हैं। तो बच्चे भाई 11वें या 12वें के चांसेस कम लग रहे थे, यानी 12वां हो सकता है, 13वां 14 होता तो भाई आता ही नहीं और 15 होने के चांसेस एकदम है ही नहीं, तो 12वां हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि भाई वो मैक्स टू मैक्स ना इमॉर्टल के 12वें लेवल पर होगा, टू इमॉर्टल के 12वें लेवल पर होगा। तो सामने से ये भी कहती है ओके ठीक है मैं समझ गई, तो आगे क्या करना है जरा ये भी बता दीजिए। तो ये लोग कहते हैं आगे क्या करना है, आगे जो करना वो करना है, अरे जो कॉम्पिटिशन जैसे हो रहा है ना तो वैसे अरेंज करो, कोई चेंजेस यहाँ पे मत करो। वो भी कहती है समझ गई, इतना बोल के वहां से निकल जाती है। दोनों लीडर आपस में बातचीत करने लग जाते हैं कि वाह मतलब हमको लगा नहीं था हमारे जैसे छोटे से सेट में ना एक इतना कमाल का टू इमॉर्टल के 12वें लेवल का बंदा आ जाएगा। एक काम करते कल उससे जाके यहाँ पे मिलूंगा, पटाऊंगा और अपने अंडर में लेने की कोशिश करूंगा। अगर ऐसा हो गया ना तो पूरा का पूरा उनका जो बायलियन सेट है ना वो हमारे टीएन बस सेट के अंडर में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शीर्षदा अगले दिन जो भी बंदे लोग यहाँ पर आए थे ना सारे बंदे इकट्ठा हो जाते हैं। ऑफकोर्स भाई टेस्ट यहाँ पे देने के लिए वो एल्डर भी आई थी बुढ़िया और साथ ही में फीमेल एल्डर भी थी। सामने से बुढ़िया कहती हाँ तो टेस्ट ले तैयार हो ना, हाँ धजिया उड़ सकते तुम सबकी। तो सामने से एक बंदा कहता है डरते काहे को भाई, हम सब यहाँ पर ना टेस्ट यहाँ पे पार करेंगे, कॉम्पिटिशन जीतेंगे और बल्ले बल्ले कर देंगे। सामने से फीमेल एल्डर कहती है ओके ठीक है हम तुमको टेस्ट का रूल बताना चालू करते हैं। तो इसके बाद तुम सबको एक जगह पे भेज दिया जाएगा जिसको कहा जाता है होली माउंटेन पैलेस, जो कि हमारे यहाँ सेटा लोगों ने बनाई थी। डायरेक्ट होली माउंटेन पैलेस में भेजा नहीं जाएगा, उससे एक दूर वाले एरिया में भेज दिया जाएगा। तुमको पैसेज यहाँ पे दे दिया जाएगा, पैसेज यानी रास्ता, तुमको रास्ते के अंदर से यहाँ पे जाना है। हाँ लेकिन रास्ता क्या सिंपल रहेगा, नहीं रास्ता पार करने तुम्हारे टेस्ट यहाँ पर है, क्योंकि रास्ते में ढेर सारे ना एरे यहाँ पे लगे हुए हैं, जैसे कि भाई किलिंग एरे हो गया या फिर कन्फ्यूजन एरे हो गया, और भी बड़े बड़े एरे हो सकते हैं जिससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। इससे जाने से पहले 2 बार यहाँ पे सोच लो, तुमने भाई ये रास्ता यहाँ पे पार कर लिया, बाद में तुमको दिखा देगा हमारा एक गार्ड, वो गार्ड इतना कमाल का है ना कि तुम्हारी पावर है ना 80% भी कम कर सकता है, उसके साथ फाट करके उसको हरा के तुमको आगे यहाँ पे पार करके जाना पड़ेगा। और ये जैसे मतलब सामने से तुमने हरा दिया, इन्हें समझ तुम्हारा पहला टेस्ट यहाँ पे पार हो गया, उसका तुमको सेकंड टेस्ट में भेज दिया जाएगा जी। यहाँ पे हमारे एक बीस्ट यहाँ पे रहेगा, जो बीस्ट यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ तुमको फाइट करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तुम उसके साथ नॉर्मली फाइट नहीं कर पाओगे, तुमको अपना दिमाग और लक भी यूज करना पड़ेगा। जिसके पास दिमाग पावर और लक यहाँ पर है ना वही बंदे ये टेस्ट यहाँ पे पार कर सकता है। और लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम मासूम लोग तुम्हारी मौत हो जाए, तो इससे देखो भाई इसे कहते हैं टेलीपोर्टेशन जेड स्लीप। बाई चांस तुमको लगा कि हाँ भाई हम टेस्ट पार नहीं कर पा रहे, हम मरने वाले, ये यूज करना, तुम टेलीपोर्ट होकर ऑटोमेटिक बाहर आ जाओगे। हाँ लेकिन इससे तुम्हें ना एलिमिनेट हो जाओगे, टेस्ट यहाँ पे दे नहीं पाओगे, कॉम्पिटिशन से ऑटोमेटिक यहाँ पे बाहर हो जाओगे। सेकंड टेस्ट यहाँ पे पार कर लिया तो सारे बंदे जैसे निकलोगे ना हम तुमको आराम करने के लिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पे देंगे, और तुम्हारा जो भी किस बेसिस पे तुमने पार किया और कितना टाइम तुमको लगा ना उस बेसिस पे तुम्हारी रैंकिंग यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तुम्हारी रैंकिंग अगर हाई है तब जाकर तुमको तीसरे टेस्ट में यहाँ पे भेजा जाएगा। तीसरा टेस्ट जैसे यहाँ पे दोगे उसमें तुम्हें कैसा परफॉर्म किया वो देख के हम फिर से रैंकिंग तैयार करेंगे। उस रैंकिंग में जो टॉप के बंदे आएंगे ना समझो वही है इस कॉम्पिटिशन का असली विजेता, और उसी को हम लोग इनाम यहाँ पे देंगे। इसलिए यही मेरा था, और बहुत जल्दी शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी। और हाँ यह जान ज्यादा कीमती है, जब लगे कि नहीं जीत पाओगे तो प्लीज हार मान जाना, इसलिए वो जेट स्लीप भी दे रहे हैं। तो पीछे से बुढ़िया कहती है अरे रुको कहाँ जा रही है यार, हमको कुछ तुमको बताना है। तो फीमेल एल्डर कहती है हाँ तो बोलो क्या हुआ। ये कहती है जो पहला गेट है जहाँ पे कोई हमारा बंदा गार्ड करेगा, हमेशा मैं गार्ड करती थी और मैं ही सबके साथ लड़ाई करके जाने देती थी, लेकिन इस बार मैं नहीं हूँ। इस बार मालूम है कौन है, अरे यार इस बार ना लिंग चाओ जाने वाले हैं। जो सुनते सामने से चौक दिखा वो जाने वाले, ओ शिट यार ई फेंग इस बार है ना, इसलिए शायद जाने वाले होंगे। ई फेंग पीछे से आता और कहता सुनो ना यार माउंट यानी जानवर या कुछ यूज कर सकते क्या उन पे बैठ कर ट्रैवल करने के लिए। ये कहती है तुमको जो यूज करना तुम यूज कर सकते हो, इस पे कोई मनाही नहीं है। ई फेंग भी खुश के चलो यार, पहाड़ चढ़ते चढ़ते फड़ के चार हो गई थी यार, एटलीस्ट भैया बैठ के मैं जा सकता हूँ। इसके जो स्नेल है ना, स्नेल पे बैठ के जाने के बारे में क्या रहता। पीछे से एक बंदा जोश में चिल्लाता ये फाड़ रख देंगे, बल्ले बल्ले हमारे सेठ की जय हो। ई फेंग भी देखता भाई कुछ ज्यादा ये जोश
फ्रेश वाला नहीं लग रहा, उसके बाद टेलीपोर्टेशन द्वारा वहाँ पे भेज दिया जाता है। ये दोनों जो लड़कियां थी ना वो नहीं जा रही थी कि मम्मी रे भाई हमको डर लग रहा है अंदर जाने से, डूल सुन के हमारी फटके चार हो गई, ये तो और नल्ला यहाँ पर ये जाएगा ना तो वैसे लोग इसकी बेइज्जती कर करके नंगा करके इसको छोड़ देंगे। हम लोग यहीं पर रुकते हैं, जैसे वापस आएगा ना इसको चुपचाप बिना किसी को बताए अपने बालियन साइड में लेके वापस लौट जाएंगे। उसके बाद सीन होता है अंदर साइड, जहाँ पे हर जगह अंधेरा यहाँ पे था। अपना यू फेंग भी देखता तो उसको कुछ दिखा नहीं देता, चौक जाते मम्मी रे ये क्या था, मेरे बाजू से कोई भागा, आगे पूरा रास्ता यहाँ पे दिखाई देता। इसको याद आता यस रूल बताया गया था, पैसेज यहाँ पर आएगा, पैसेज में ना फॉर्मेशन यहाँ पे लगा, किलिंग एरिया हो सकता है, कंफ्यूजन एरिया हो सकता है। यार मुझे उसके बारे में आइडिया भी नहीं है, मैं क्या करूँ यार। तभी इसको याद आता कि अरे यार अरे यार अरे यार मैं भी कोई छोटा मोटा बंदा तो ही ना हूँ, अरे सिस्टम ने हमको भी बहुत ज़्यादा पावर यहाँ पे दिया है, इसलिए मेरे स्नेल यहाँ पे आ जा, चल भाई अपने जितना स्पीड हो सके उतना स्पीड यहाँ पे लगा दे। हाँ तो पूरा स्पीड लगा के ना भाई वो निकल जाता, अपने ही फेंग भी उस पर बैठ कर निकल पड़ा है। वो जो दूसरा एल्डर यहाँ पर आया था ना जो कि भाई ये करता है सामने से, अरे जो इंतजार करता अपने ही फेंग का स्पेशली कि हाँ मैंने क्या सुना था कि ये आने वाला एक 12वां लेवल का बंदा 2 मॉडल का, मैं भी देखो भाई कैसा है, मैं भी अपने सेट का इंसेटर हूँ, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। अपने ही फेंग आता इसके पास से इतना जल्दी गुजर जाता ना किसको भी आइडिया नहीं चलता, जो सेकंड लेवल का था ना सेकंड टेस्ट का जगह उसके बाहर आ जाता है। ई फेंग देखता बस, तो इतना ही था पहले में, यह कुछ भी नहीं था। ई फेंग का पीछा करते करते जो बर्ड यहाँ पे था ना वो बर्ड फ्लोर नंबर 1 पे आकर तबाही मचाना चालू कर देता है। जो भी इंसान है सारे इंसान को मारे जा रहा है कि किसने मेरा अंडा खाया, किसने मेरा अंडा खाया, किसने मेरा अंडा खाया। तो इंसान भी लाइक यार हमको नहीं बोला गया था कि पहले टेस्ट में ना ऐसा कोई इतना खतरनाक बर्ड भी आ जाएगा, हम इसके सामने टिक नहीं सकते। चलो उनको भाई जे टोकन दिया गया था कि अगर बाई चांस मुसीबत में आओ और जब तुमको लगे तुम मरने वाले हो टोकन यहाँ पे तोड़ देना, ऑटोमेटिक बाहर हो जाओगे। हाँ तो टोकन तोड़ के सब लोग बाहर निकलने चल जाते हैं। अपना ये फेंग जो कि अपने स्पेस पॉकेट यहाँ पे ढूंढने आया था उसको मिल जाता है और वापस सेकंड फ्लोर में जाने को तैयार था। नोटिस करते क्या दोनों भी अचानक से क्या हो गया, इतना आवाज काहे को आ रहा है। और तभी सामने से अपना लीडर फीमेल लीडर देखे जा रहे थे। लीडर का दिमाग कर दे कह रहे सबसे पहली बार ये फेंग ने कांड यहाँ पे कर दिया, कैसे कर दिया कुछ समझ नहीं आया। दूसरी जो बर्ड ना वो बर्ड जाकर नोटंकी किया जा रहा है और भी समझ नहीं आ रहा। फीमेल लीडर कहती भैया सेटर का क्या हो गया, सेटर व सेटर ने भी सामने से रोका नहीं। फिर अपना जो लीडर है ना खुद जो बंदे लोग यहाँ पे थे ना सेकंड फ्लोर में उनके पास यहाँ पे चल जाता है, ये कहते हुए मेरे पीछे यहाँ पर आओ, मैं तुमको ना थर्ड फ्लोर में यहाँ पे डायरेक्ट पहुंचा देता हूँ। और हमको बताया जाता है कि हाँ जो पहला फ्लोर और सेकंड फ्लोर है ना वहाँ पे हमारा लीडर भी डायरेक्ट जा नहीं सकता, अगर उसको भी यहाँ पे जाना ना उसको भी टेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन जो थर्ड फ्लोर है ना वो इनके सीट के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है, तो वहाँ पे जाने के लिए कोई टेस्ट यहाँ पे नहीं देना, ये डायरेक्ट जा सकता है। इसके लिए सारे बंदों को लेकर चला गया और नहीं चाहता कि बर्ड के साथ है ना बाकी बंदे लोग मिले, क्योंकि जो भी बंदे लोग यहाँ पर आए ना वो सारे बंदे बड़े बड़े सेट के जीनियस और टैलेंटेड लोग हैं और सबके सब ये सेट में यहाँ पे मर गए, तो यहाँ के लीडर को भाई बड़ी नुकसान का भरपाई देना पड़ेगा। ढेर सारे बंदे जो बात सड़ते जो नहीं कहते वो भी नोटिस किया कि यहाँ भी थर्ड में डायरेक्ट जाने का मौका मिल रहा है, लेट्स गो। दोनों लड़के जो कि अपनी फेंग के साथ आई थी ना ये कहती भाई क्या हुआ, यह सबके सब क्यों जा रहे, ढेर सारे लोग यहाँ पे चले गए, तुम भी जाओगी। दूसरी कहती नहीं भाई मैं जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगी, पहली वाली कहती नहीं भाई मैं भी कभी नहीं जाऊंगी। फिर तो उसके बाद हमको टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है, जिससे लीडर ने बाकी बंदों को पहले फ्लोर से डरे कि यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे पहुंचा दिया था ना, टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन लगा हुआ था। ये फॉर्मेशन पहले ढेर सारे थे जिसका तो तुम पहले भी सेकंड पे और थर्ड पे भी आराम से जा सकते थे, लेकिन बाद में पहला और सेकंड वाला यहाँ पे बर्बाद कर दिया गया था। जिस चक्कर में ना तुम डायरेक्ट वहाँ पे जाके जा भी नहीं सकते, तुमको अगर जाना है तुमको टेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन जो थर्ड लेयर का फॉर्मेशन है ना वो अभी भी बरकरार है, जिस चक्कर में लोग ना डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन एक बार बाई चांस कोई चला गया और फॉर्मेशन यहाँ पे ऑफ हो गया ना वो बंदा हमेशा के लिए उसके अंदर फंस जाएगा और कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। और ढेर सारे बंदे यहाँ पे जाते हैं, सब लोग आसपास का नजारा देखते हो खुश की वो यार क्या सेट है, क्या जगह उन्होंने बनाया। जो बंदे पहले से वहाँ पे थे या फिर कुछ ऐसे बंदे जो कि पहला दूसरा टेस्ट पार करके यहाँ पर आए थे और नए बंदे को देखते हैं डायरेक्ट यहाँ पे टेलीपोर्ट होकर आए, उन पे चिल्लाते कि भाई हरामी लोग तुम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे कैसे आ गए, हमने कितना मेहनत यहाँ पे किया, तुम अचानक से कैसे आ सकते हो। तो सब रोते हैं गिड़गिड़ाते हो, कहते हैं अरे यार हम तो पहले फ्लोर पे थे, अचानक से बड़ा खूंखार बर्ड यहाँ पर हो गया यार, कुत्ते जैसा हमारी जान निकाला था। हाँ तो एंड टाइम पर लीडर हमको लेकर आ गए। लीडर से पूछ रहा था लीडर ये क्या है, लीडर उसको सारी बातें बताता कि हाँ भी ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर है। जो सुनते दूसरा भी चौंक जाता, क्या ऐसा कब हुआ। जो सुनते लीडर ना अपने यू फेंक की ओर इशारा करता है कि हाँ भाई ये देखो ये बंदा बस यहाँ पे आने दो, ये बंदा जैसे आएगा ना वैसे दूध का दूध और दही का दही हो जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा तो हमको भी नहीं मालूम। तो सब लोग नोटिस कर दो माय गॉड ये बंदा अभी सेकंड फ्लोर के अंदर है और सेकंड फ्लोर से ना पार करके वो थर्ड फ्लोर पे डायरेक्ट यहाँ पर आएगा ना। वो मगर कैसे भाई इतना जल्दी कैसे आ गया, जहाँ तक हमको मालूम है सेकंड फ्लोर भी क्लियर करने में कम से कम 20 दिन का टाइम लगेगा। जिस हिसाब से ये कर रहा है ये तो 2 दिन के अंदर शायद यहाँ पे कर दे। ओ माय गॉड पहला फ्लोर भी इसने आधे दिन के अंदर यहाँ पे पार कर दिया। लेकिन लीडर जैसा देखता है ना मनी मन सोचते कह रहे यार इनको क्या मालूम, उसने आधे दिन में नहीं बल्कि आधे मिनट में पार कर लिया था, तो वापस गया और वापस यहाँ पे आया, तब जाके इनको ना आधे दिन का टाइम यहाँ पे लग रहा है। यार हमको लगा पहला जो है ना वो आराम से उसने पार कर लिया, सेकंड जिस हिसाब से पार कर रहा है वो बंदा भाई है स्पेशल, तो उसके अंदर बात यहाँ
यहाँ पर है। लेकिन क्या वो जो सेकंड था ना भाई भूल भुलैया जो था, और भूल भुलैया के कोने कोने में तुमको बीस्ट यहाँ पे मिलेंगे, और तुम्हारा काम है कि बाई चांस बीस्ट यहाँ पे मिल गया तुमको उसके साथ फाड़ करके हरा के निकालना पड़ेगा। अगर तुम्हारा लक यहाँ पे अच्छा रहा तुमको बीस्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा, तुम आराम से ना पार करके यहाँ पे निकल जाओगे और अपनी फैन को बीस्ट यहाँ पे मिलता है। यार अब तो समझ जाओ भाई बीस्ट यहाँ पे मिलेगा तो क्या करेगा, मार के खा जाएगा पका के, और क्या ये चक्कर में पकाने के लिए बैठ जाता है बार बार, और बहुत टाइम उसको यहाँ पे लग रहा था। जो देख के लीडर को गुस्सा आ जाता है, कह रही है पहला तो इसने कुछ ही मिनट में पार कर दिया, और सेकंड में जो हम चाहते कि पार करके फटाक से हमारे पास आए, ये इतना टाइम यहाँ पे काय को लगा रहा है। अरे सुनो फीमेल लीडर, जो भी डिफिकल्टी है ना डिफिकल्टी यहाँ पे कम कर दो। तभी एक बंदा कहता है लीडर 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 यहाँ से देखो जो फिनिश लाइन है ना, वो फिनिश लाइन के पास यहाँ पे आ चुका है। हाँ तो फिनिश लाइन के पास से आ रहा था, यानी ये लोग खुश के चलो भाई फाइनली वो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन क्या वो वापस यहाँ पे लौट जाता है, एक बीस्ट को और मारता है और शायद उसको भी खा ही लेता होगा। उसके बाद यहाँ पे फिर वापस से लाइन के पास आता है, फिर से वापस लौट जाता है। लिटरली 3 बार ऐसा कर देता है, जो देख के लीडर के दिमाग का देव कहता है साले ये जानबूझ के करे ना हमारी कुटाई करने के लिए, और सारे हमारे बीस्टों को भी जान से मार रहा है। बाकी सब लोग कहते हैं शांत हो जाइए शांत हो जाइए शांत हो जाइए। वो सारे बीस्ट यहाँ पे बुरे थे, हमने पकड़ को उनको यहाँ पे बंद करके रखा था, अगर वो लोग मर भी जाएंगे तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ये भी शांत होता है और कहता है हाँ बुरे लोग थे, लेकिन मुसीबत के टाइम पे हम उनका यूज कर सकते थे, लेकिन इसने तो यहाँ पे मार डाला। जो देख के भाई गुस्सा तो बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर आ रहा है। लेकिन इनका गार्डियन बीस्ट आता है वो इंपॉर्टेंट है, उसको बस कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी समझ जाएंगे तो भी चलेगा। लेकिन क्या जैसे मैप पे ध्यान देते ना तो लिटरली वो जो स्पेशल बीस्ट जहाँ पे रहता है ना गार्डियन बीस्ट, उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा था। तो सामने से ये सब देखते नो वे नहीं 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 ये उसको नहीं मार सकता उसको नहीं मार सकता उसको नहीं मार सकता। लेकिन जैसे इनको लगा था वैसे ही होता है, अपना यूफेंग उसको भी जान से मार डालता है। हाँ तो जैसे भाई इनको दिखता ना लीडर को आ जाता गुस्सा कि नहीं यार, वहाँ पे एक टाइगर टाइप का बीस्ट यहाँ पे था जिसको ये बचपन से जानता था, बचपन के साथ मतलब बचपन से उससे बड़ा प्यार करता था, उसका स्पेशल सबसे पालतू था, उसको भी जान से मार डाला था। पूरा गुस्सा करता कि यूफेंग के बच्चे मेरे हाथ में आ जा, तुझे अपने हाथों से यहाँ पे मारूंगा। सब लोग शांत कहते कि लीडर जी प्लीज शांत हो जाइए, गुस्सा ना कीजिए। जो बुढ़िया यहाँ पे थी ना वो बुढ़िया भी कह दिया या वो जानबूझ के यहाँ पे नहीं कर रहा। अरे देखो यार भूल भुलैया है, भूल भुलैया में तो कोई भी भूल जाता है। हाँ तो भूल के गलती से ना मॉन्स्टर के पास चल जाता होगा, मॉन्स्टर भी अटैक करते होंगे, ये भी मॉन्स्टर पे अटैक करता होगा, जानबूझ के ढूंढ ढूंढ के उनको थोड़ी ना मार रहा है। दूसरी जो फीमेल लीडर थी वो भी कह दिया कोइंसिडेंस बस यहाँ पे हो सकता है, जानबूझ के थोड़ी ना यहाँ पे मारेगा। तो सामने से लीडर भी कहता है अच्छा ठीक है भाई कोइंसिडेंस यहाँ पे हो सकता है, चलो आगे भी देखता हूँ, अब तो उसको आना चाहिए ना। हाँ तो क्या बार बार वही ध्यान जाता है, जो भी बीस्ट यहाँ पे थे ना भाई कभी इस बीस्ट के पास जाके मार रहा है, कभी उस बीस्ट के पास जाके मार रहा है, कभी उसको मार रहा है, कभी इसको मार रहा है। अब लीडर को आता गुस्सा और तुम लोग अब चिल्लाता कि तुम लोग कह रहे थे कि भाई वो जानबूझ के नहीं कर रहा, गलती से जा रहा है। अभी गलती से क्या जानबूझ के बीस्टों के पास जा रहा था, उसने ऐसा करके हमारे ढेर सारे बीस्टों को मारा। हमारा बीस्ट ना हमारी सेट की पहचान है, हमारे सेट की पहचान यहाँ पे खत्म कर रहा है। जो भी फॉर्मेशन यहाँ पर है सब यहाँ पे एक्टिवेट कर दो। मैं भी देखता हूँ कि हरामजादा कैसे अब बाहर निकलता, अब नहीं बाहर आने दूंगा, अंदर साइड उसको यहाँ पे खत्म करवा दूंगा, मरेगा वो आज यहाँ पे मरेगा। उसके बाद यहाँ पे शीश अपने ईफेंग की ओर जो कि अभी भी सेकंड एरिया यानी भूल भुलैया में यहाँ से वहाँ घूमे जा रहा है और सोचते कि यार ये भूल भुलैया खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, मुझे जल्दी से ना बाहर यहाँ पे निकल के जाना है। अगर आपको याद होगा तो बहुत पहले एपिसोड 112 के अंदर ये भूल भुलैया में कैद हो गया था, उस समय जो पीले बालों वाली लड़की की एंट्री हुई थी। हाँ तो उसके साथ याद करते हाँ उस समय भी भूल भुलैया में फंस गया था, उसमें तो निकलने में काफी टाइम लग गया था। लेकिन उस समय मेरे पास ना ढेर सारे खाने पीने यहाँ पे थे, इस बार खाना पीना नहीं है लेकिन रास्ते में ढेर सारे बीस्ट यहाँ पे मिले, उनको मार के ना उनको खा नहीं रहा था। ऑफकोर्स भाई एक बार में कितने सारे बीस्टों को खाएगा, उनको पकड़ के अपने फॉर्मेशन आई के अंदर यहाँ पे रख रहा था, अपने मतलब क्या बोलते हैं भाई स्पेस अंगूठी के अंदर। और यूफेंग ने उनको जान से नहीं मारा तो उनको जिंदा पकड़ रहा था, यानी हर एरिया में जाता और सबको जिंदा पकड़ के ना अपने स्पेस रिंग में डालता। लेकिन उनको ऐसा दिखता कि भाई वो मारा जा चुका है, ये स्पेस रिंग में इसलिए जिंदा डाला था कभी अगर मारूंगा डेड बॉडी खराब हो जाएगी तो मैं खाने में मजा नहीं आएगा और सबको थोड़ा ना खाऊंगा भाई, जो ठीक लगेगा वो खाऊंगा, बाकी सबको बाहर आजाद कर दूंगा। कब तक भाई अंदर फंसे रहेंगे। दूसरी ओर जहाँ पे सब लोग इंतजार कर रहे थे, जहाँ से बुढ़िया कहते कि काम करो भाई फॉर्मेशन जो आपने एक्टिवेट करवा लिया था उसको मरवाने के लिए एक काम करो, फॉर्मेशन शट डाउन करो ताकि सारे फॉर्मेशन शट डाउन हो जाए, हम खुद जाके सेकंड फ्लोर में उससे मिलकर यहाँ पे बातचीत कर ले। जो सुनते सामने से एल्डा कहता है कि वेल ये जो फॉर्मेशन है ना पिछवाड़े से निकली हुई टट्टी जैसी है, एक बार निकल गई तो वापस अब बंद नहीं होने वाली है, तुम्हारी औकात है क्या नहीं। हमें फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में समझाया जाता है कि हाँ कई बार दुश्मन यहाँ पे चोरी चुपके से घुसने की कोशिश करते हैं तो ये फॉर्मेशन एक्टिवेट करके दुश्मन को फंसा के उनकी जान कंप्लीटली निकाल दी जाती थी और कभी भी दुश्मन घुस के भी मतलब चाह के भी सेट में घुस नहीं पाते। ये इनकी फॉर्मेशन की खासियत है, यानी वापस से बंद करना लगभग नामुमकिन है। जो लीडर को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है ना कि सारे के सारे फॉर्मेशन है ना ऑन करवाने का ऑर्डर यहाँ पे दे देता है। पीछे से फीमेल लीडर कहती है अच्छा ठीक है भाई आप ईफेंग को मरवाना चाहते हो इसलिए सारे एरिया एक्टिवेट करवाना है करवा दो, लेकिन हमारे सेटर वो भी वहीं पे
फंसे हुए हैं, बाई चांस यार वो भी एरे के मुसीबत में आ जाएंगे तो ये लीडर बताता है ऐसा नहीं होगा, हमारे सेट के सेटर है, जैसे एरे उनको एक्टिवेट होगा ना आइडिया लग जाएगा, उनके पास ना टेलीपोर्टेशन वो भी है, तो आराम से ना भाई वो निकल के बाहर आ जाएंगे, उन पे कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगा। यानी सारे के सारे फॉर्मेशन मैं यूँ जाके एक्टिवेट यहाँ पे करता हूँ। हाँ तो फॉर्मेशन एक्टिवेट करता, बाकी बंदों से कहता भाई मेरे को भी पावर यहाँ पे दो। हाँ तो सब लोग पावर इसको प्रोवाइड करते हैं, तो लिटरली कुछ ही सेकंड में हाँ जितने भी एरे और जितने भी फॉर्मेशन यहाँ पे था ना सबका सब एक्टिवेट कर देता है। और एक्टिवेट करने तो बहुत ही खुश यहाँ पे था, किलिंग फॉर्मेशन, इल्यूजन फॉर्मेशन, हिडन फॉर्मेशन सब मैंने एक्टिवेट कर दिया। जो भी जानवर खतरनाक बीस्ट यहाँ पे थे, जो कैद यहाँ पे थे, सब यहाँ पे आजाद हो जाएंगे। है। फिर घेर लेंगे साले को और घेर के यहाँ पे पेलेंगे। लौंडा अपनी औकात से बाहर जा चुका, मेरे बीच में उसके बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, मैं उसको मारना नहीं चाहता, लेकिन उसने भाई बेकार बर्ताव किया, मेरे प्यारे पालतू से बीस्ट को यहाँ पे मार डाला, उसको भी सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। और फिर कुछ समय बाद है ना ये फैंक का लोकेशन इनको दिखता है, एक जगह पे रुका हुआ, जो देख के अपने डर हो जाता है खुश और कहता रुक गया, पक्का साले की फट के चर हो गई होगी और डर यहाँ पे गया होगा, इतना डर गया ना कि अपनी जगह से उसको हिले भी नहीं जा रहा, लो मुझसे पंगा, और जो मुझसे लेगा पंगा उसका हालत होगा ऐसा और वो हो जाएगा नंगा। और लिटरली सच्ची में वहाँ पे नंगा हो गया था। अरे नंगा नहीं हुआ था यार, वो खाना उसने बहुत खाया, ये बीच खाया वो बीच खाया, जी चक्कर में उसका पेट में गड़बड़ हो गया था और उसको टट्टी आ गई थी, और टट्टी करने के लिए वो वहाँ पे बैठ गया था, इसके लिए उनका लोकेशन है ना रुका हुआ दिखा रहा था। उसके बाद सीन शो कुछ समय बाद उतना में टट्टी कर रहा है और आसपास मैप में दिखता है कि ढेर सारे जो बीस्ट यहाँ पर है ना वो बीस्ट उसकी ओर यहाँ पे बढ़ रहे हैं। जो फीमेल एल्डर है ना वो सामने से कहती सुनिए यार ये जो यहाँ पर है इनके बीच हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, उनको ऐसे जान से मरवा डालना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होगा। जो सुंदर लीडर कहता सुनो यार, सबसे पहली बात है ना मैं उसको जान से मारना भी नहीं चाहता था, लेकिन यार एक के बाद ना सारे बीस्टों को मारे जा रहा है, अगर ऐसे यहाँ पे चला और सारे बीस्टों को मार डालेगा, हमारे सेट से ना सारे बीस्ट यहाँ पे मर जाएंगे, जो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं चाहता। मनी मन सोचता है कि हाँ यार लॉजिकली देखा जाए ये ट्रू इमॉर्टल का 12वें लेवल का बंदा है, कोई कमजोर बंदा नहीं है, तो ऐसा बंदा मर जाएगा तो मुझे बुरा यहाँ पे लगेगा। ओ शिट भाई मैंने अब यहाँ पे क्या कर दिया, मुझे बचाने का मन कर रहा है, लेकिन भाई कैसे यहाँ पे बचाऊं, फॉर्मेशन वापस से बंद कर पाना लगभग यहाँ पे नामुमकिन है। एक छोटा सा काम कर सकते, दुआ कर सकते कि जो ये फेंग कुछ समय टिक जाए ताकि हमारे सेटअप वापस लौटे, सेटर में और मिल कर ना फॉर्मेशन यहाँ पे बंद कर सकते, इसलिए बस दुआ है कि ये फेंग कुछ समय के लिए टिक जा। उसके कुछ समय बाद और टाइम गुजरता है, ये फेंग लिटरली उसका लोकेशन अभी भी बैठा हुआ दिखा रहा था और आसपास जो बीस्ट यहाँ पे थे ना बीस्ट बस बढ़े जा रहे और बस बढ़े जा रहे। तो फीमेल एल्डर भी कहती है यार बीस्ट बढ़े जा रहे, ये नहीं गए, अब ये फेंग नहीं बच सकता, वो बेचारा मारा जाएगा। लेकिन उतने में एक बंदा देखता है चौक जाता कहते मम्मी रे, बाकी सभी देखते कहते ओ पापा रे, एक और देखते कहते दादी रे, तो सामने से ये भी चौक जाता है लीडर क्या यार क्या हो गया भाई, ऐसा तुमने क्या देख लिया कि पूरा खानदान याद आ गया। जैसा ये देखते ना इसके मुंह से निकलते कि ओ मम्मी, क्योंकि भाई जो लोकेशन के अंदर ये दिखाया था ये फेंग अभी भी खड़ा है, लेकिन आसपास है ना 20 लोग सब के सब गायब हो चुके हैं कुछ ही सेकंड में, वही देख के लेते सारे बीस्ट कहाँ यहाँ पे गायब हो गए। फीमेल एल्डर कहती कहीं ऐसा तो नहीं यू फेंग ने उन सारे बीस्टों को मार डाला। बुढ़िया कहती क्या अरे यार इस बार जो बीस्ट यहाँ पर आए थे ना वो बहुत बड़े बड़े थे, उनकी औकात है ना कई बीस्टों की मेरे से भी ज्यादा हाई यहाँ पर है, उनकी पावर मेरे से ज्यादा हाई थी, ये फेंग ने सबको यहाँ पे कैसे मार डाला। अब लीडर को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि भाई मैंने सोचा कि उसकी जान यहाँ पे बचा लूं, लेकिन बस बहुत हो गया, कुछ भी हो जाए मुझे अब उसको जान से मारने का मन कर रहा है। बाकी सब शांत करते कि भाई लीडर जी कूल डाउन, शांत हो जाइए शांत हो जाइए शांत हो जाइए, ये कहते मेरा कद्दू भी शांत यहाँ पे नहीं होगा भाई, बहुत उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। और जैसे मैप में वापस से देखते हैं तो अब ये फेंग हिल रहा था, अब यहाँ से वहाँ से हिल के जा रहा था, तो ये भी नोटिस करता अच्छा तो फाइनली यहाँ पे हिलने लगा। लेकिन एक सेकंड यार मुझे एक बात यहाँ पे बिल्कुल समझ नहीं आती कि कैसे इतने सारे बिस्टों को एक बार में खत्म कैसे कर सकता है, और ऊपर से हमने सारे फॉर्मेशन एक्टिवेट यहाँ पे कर दिए थे और फॉर्मेशन का भी असर नहीं हो रहा, और आराम से यहाँ वहाँ ट्रेवल किया जा रहा है, मगर ऐसा क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसके सामने ना हमारे बिस्ट कुछ फर्क पड़ता है, ना हमारे फॉर्मेशन फर्क पड़ता है और नहीं हमारा सेट यहाँ पे फर्क पड़ता है। और मैंने ऐसे बंदे की अभी जान निकालने की कोशिश की, अगर उसको मालूम चल गया ना मेरे बारे में वो मेरी जान निकाल देगा, ये ऊपर वाले ये मुझसे क्या हो गया। उतने में ये फेंग फाइनली आ जाता है, वो आते कहता है चलो यार सेकंड फ्लोर मैंने पार, एक सेकंड यार तुम लोग पहले से तीसरे फ्लोर में मौजूद हो, नहीं मुझे लगा सबसे पहले बंदा मैं ही रहूंगा जो यहाँ पर आ गया, लेकिन लगता है मैंने कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे कर दिया था, लेकिन चलो भाई मैं भी आ ही गया। और एक सेकंड यार तुम सबके सब बंदे मुझे ऐसे घूर घूर के कहीं को यहाँ पे देखे जा रहे हो, मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम लोग मेरा इंतजार यहाँ पे कर रहे थे। ओ मैंने सुना भाई जो तीसरा ग्रुप यानी जो तीसरा एरिया ना यहाँ पे बैटल होगा, हाँ तो बताओ भाई कैसे बैटल होगा, रैंडम चूज किया जाएगा या किसके साथ फाइट यहाँ पे करना है वो भी चूज
कर सकते या बैटल रॉयल जैसा कि आपस में लड़ो। अरे नहीं, अरे बोलो, कोई सामने से रिप्लाई यहाँ पे नहीं देता। इसको भी शर्म आती कि यार भाई कब से मैं बोले जा रहा हूँ, ये लोग कुछ रिप्लाई यहाँ पे नहीं दे रहे। किसको? हाँ, मैं तुझे यहाँ पे चूज करता हूँ, आज अभी हम दोनों फाइट यहाँ पे करते हैं। वो सामने से रोने लग जाता है, गिड़गिड़ाता है कि नहीं हमको फाइट यहाँ पे नहीं करना, मैं हार मानता हूँ। तो ये फैंग भी कहता है भाई कितना नल्ला यार तू, मतलब लड़ाई करने से पहले डर गया और हार मान गया, तुझे आनी नहीं चाहिए यहाँ पर। सुनो भाई तुम लोग, अबे अबे सब डर के मारे भाग रहे हो। अरे अरे मैं भूत थोड़ी ना यहाँ पर हूँ, अरे लड़ो यार, कोई तुम्हें साथ यहाँ पे लड़ो यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपन गोल्डन इमॉर्टल है। देखो ये फैंग को ऐसा लगता है गोल्डन इमॉर्टल है, उसका पावर भाई इनविंसिबल है, यानी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। इसको बस ऐसा लगता है कि भाई मैं गोल्डन इमॉर्टल हूँ। तो मन ही मन विचार आता कि इनको मालूम तो नहीं चल गया अपन गोल्डन इमॉर्टल हूँ। अजीत चाहे मैं सबके सब डर के मारे भाग रहे। ओ आदमी तू मेरी बात सुन भाई, तू आके मेरे साथ फाइट कर। वो बेहोश हो जाता है कि भाई दुनिया का इतना स्ट्रॉन्ग बंदा जो एक सेकंड में एक बीस्ट को मार देता है, जिसके साथ मैं जिंदगी में कभी फाइट कर नहीं सकता, और ये मुझे चैलेंज कर रहा है मम्मी रे। बेहोश हो जाता है। ये फैंग भी कहता है अबे 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 साले तू तो बेहोश हो गया। पीछे से जो लीडर है ना वो कहता है कि अरे सीरिया जी नमस्कार, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो अपने ये फैंग कहता है अबे तू कौन है? पीछे से फीमेल लीडर कहती है हमारी जो सेट ना, हमारे सेट के लीडर है। अपने ये फैंग सोचता है अच्छा सेट के लीडर है क्या? एक सेकंड, लीडर मुझे सीनियर बोल के खुद यहाँ पे नमस्कार करे, कहीं जो मेरा गोल्डन इमॉर्टल जो पावर है उसके बारे में कहीं है, इनको भी तो आइडिया नहीं चल गया। एक टाइम था जब अपन नल्ला था, अपन को कल्टीवेशन का सी भी नहीं आता था और बुक बेच बेच के अपना पेट पालता था। और देखो भाई बड़े बड़े सेट के जो लीडर लोग ना वो सामने से सीनियर बोल रहे हैं और नमस्कार यहाँ पे कर रहे हैं। कहता अरे लीडर जी, अरे अरे नहीं यार आपको इतना नमस्कार करने की कोई जरूरत नहीं है। मन ही मन सोचते भाई लीडर कितना नल्ला है, यानी सेठ ही भाई पूरा का पूरा नल्ला यहाँ पर है। हाँ, तो उसके बाद यहाँ पर सामने से ये पूछता मुझे ये बताओ क्या मुझे सच्ची में फाइट वाइट करना पड़ेगा क्या आगे जाने के लिए? लीडर कहता ना 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 आपको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी कहता गुड, तो अब मुझे यहाँ से निकलना है, बताओ यहाँ से कैसे निकलूँ? जो सुंदर लीडर यहाँ पे कहता कैसे यहाँ से निकलूँ? आपको वापस से सेकंड फ्लोर, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर और तभी जाके निकलने का रास्ता है। जो रास्ते से आए ना वही रास्ता से वापस जा सकते हो। यूफेंग का दिमाग का क्या वही रास्ते से मनी मन लीडर सोचता हाँ उसके पीछे का मेन रीजन ये हमने सारा फॉर्मेशन यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया है। जब सारा फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ ना तो जो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है जिससे टेलीपोर्ट होकर बाहर जा सकते वो ऑफ यहाँ पर हो गया, क्योंकि भाई देखो बाई चांस सारा फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया किसी को मारने के लिए, वो बंदा जानबूझ के टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के बाहर जा सकता है ना, हाँ तो बाहर यहाँ पे ना जाए, जिसके लिए टेलीपोर्टेशन अपने आप ऑफ यहाँ पे हो जाता है। इसके लिए अपने यूफेंग सामने से धोके ठीक है भाई मैं तो चला, तुम लोग का क्या भाई तुम लोग नहीं आओगे? जो सुनते आएंगे बाद में कभी आएंगे। यूफेंग कहता आ जाओ यार, मतलब बाद में कभी आ जाना यार। और क्या बोल रहा था भाई, मुझे रास्ता याद है, और हाँ रास्ते में मुझे ढेर सारे बीस्ट यहाँ पे मिले थे, इतना लेके मैं क्या करूंगा, तो कुछ वापस रख लो। हाँ तो जिन बीस्टों को पकड़ा था ना ढेर सारे बीस्ट यहाँ पे निकाल के दे देता है और गुड बाय बोल के वापस यहाँ पे निकल जाता है। कुछ सेकंड बाद है ना बुढ़िया कहते रहे ध्यान से देखो, इतना जल्दी ना सेकंड फ्लोर पार करके जो फर्स्ट फ्लोर पे जो मेन रास्ता था निकलने का ये उनके पास यहाँ पे चले भी गए। सामने से अपना लीडर भी ऐसा घुटने पे आ जाता है। तो फीमेल लीडर कहती है लीडर आपको क्या हो गया भाई, आपको इतना नीचे गिरने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहता नहीं मेरी ओर से ऑर्डर यहाँ पर है, जाओ के ऑर्डर दे दो कि हमारे सेट में जितना भी सामान पड़ा हुआ है ना उसका 50% 50 नहीं 70% सामान है ना उनका जो बायलियन सेट है ना बायलियन सेट में ट्रांसफर यहाँ पे कर दो। हमारे में कहते जो कांड यहाँ पे कहते कांड है ना रिटली आसपास के जो बड़े बड़े सेट है ना बड़े बड़े सेट में ये सेट लीडर इन्फॉर्म कर देता है। उतने में लास्ट एपिसोड के एंड में अपना यूफेंग भी निकल चुका था और ये बाहर आ जाता है। बाहर आने का खोज इसके सेट के दोनों जो लड़कियां थी उनको ऐसा लगता ना जो अपना यूफेंग ना 2 दिन के अंदर वापस आ गया, यानी नल्ला होगा, इससे काम यहाँ पे वापस नहीं हुआ, इसलिए डर के मारे ना वापस से आ गया। इससे पहले जो सबसे पहले बंदा भी निकला था ना वो 7 दिन बाद निकला था, लेकिन ये नल्ला 2 दिन के अंदर निकल गया। आसपास को ये कोई भी यहाँ पे नहीं, यार चलो वापस यहाँ से चलो भाई, वापस यहाँ से चलो ताकि हमारी बदनामी होने से रह जाए। उसके बाद सेट में दोनों लड़कियां इन्फॉर्म कर देती है, ये कहते हुए कि हमारा नल्ला जियांग 2 दिन के अंदर यहाँ पे बाहर आ गया, उससे कोई भी काम यहाँ पे नहीं हुआ। जो सुनते ग्रेट टेलर खुश हो जाता है, कहता है यस मुझे लगा था और नल्ले से कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा, तो ज्यादा कुछ नहीं करना। ये जो बात है ना लिटरली पूरी दुनिया में फैला दो कि हमारी सेट के लीडर का जो हस्बैंड होने वाला नल्ला है, साले से कंपटीशन में 2 दिन भी यहाँ पे टिका नहीं गया, सब लोग उसका मजाक यहाँ पे उड़ाएंगे। तो मैं भी देखता हूँ कब तक ये लड़का नाटक करेगा वो चल जाएगा। उसके बाद जो लीडर है भाई लीडर अकेले क्या कर पाएगी, उतने में दूसरा लीडर इन्फॉर्म करता हाँ जो यूफेंग और बाकी 9 लोग यहाँ पर आ गए। तो ग्रेट एल्डर भी कहता है ये हुई ना बात, तो मैं जाकर उनसे मिलता हूँ अभी। तो ये सारे एल्डर लोग ने एक चट्टान पे जाके इंतजार करने लग जाते कि भाई जल्दी से यहाँ पर आओ, जब आओगे और लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे ना, जब तुम्हारी लाल होगी वो मुंह मुझे यहाँ पे देखना है। तो अपना लौट जाता है और लौटने दिया तो बड़ा खुश यहाँ पे था कि मैं आ गया। और मैंने सुना कि शिव भाई ने सबको यहाँ पे बता दिया कि मैंने भाई रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम यहाँ पे किया है। तो आसपास के बंदे देखते हैं और कहते आ गया नल्ला साला, अरे हमने सुना इसने तो भाई रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ दिया। अपना गेट डल देते खुश है, हाँ साले ना सबसे नल्लेपन का रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ दिया, सबसे पहले नल्ले वाला परफॉर्मेंस का उसने रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़
तोड़ दिया। लेकिन क्या अपने ईफेंग को ऐसा लगता ना कि मैं सबसे पहले पार किया, लोग उसकी तारीफ करे, उसका रिकॉर्ड तोड़ने के बारे में बात करे, इसलिए जाकर शुक्रिया बोलते कि शुक्रिया जी, ऐसे तो हम खास यहाँ पे नहीं है हाँ, लेकिन हमने रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ दिया। जोक देख के ग्रेट एल्डर हिल जाते, कह रहे भाई ये आदमी कितना ज्यादा बेशरम है। लोग मजाक उड़ा रहे कि भाई सबसे पहले तूने सबसे नल्लेपन का रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन ये तो भी सबको थैंक यू बोले जा रहा है। और तभी ने एक नौकर आता है सेठ का, और आते कहते ग्रेट एल्डर जी, एक दो नहीं बल्कि टोटल है ना 30 से भी ज्यादा सेठ के ना एल्डर्स लोग, ओके सेठ के तो लीडर लोग भी हमसे यहाँ पे मिलने आए हैं। जो सुनते स्टेट एल्डर के भी फड़ के चार के मम्मी रे 30 से ज्यादा सेठ के आए हैं। अरे ऐसा लगता है आसपास के एरिया के जितने भी सेठ के लोग हैं ना सबका सब यहाँ पर आ गए। उनमें से कई सेठ तो हमसे भी बड़े हैं यार। मम्मी रे यार अब यहाँ पे क्या होगा, जाके मिलना पड़ेगा। जाता है, बड़ा प्यारा समूह बना था कि हेलो जी कैसे हो, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। आज हमारे यहाँ का एक आना हुआ, जो सुनते ना सब लोग बस घूर घूर के देखे जा रहे थे। गेट एल्डर के फर्स्ट के 64 गए भाई, आज खत्म, आज पक्का खत्म। वो सब प्यारा मुंह बना लेते हो, कहते हैं गेट एल्डर जी खड़े कह के भाई आइए 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 अंदर चल के यहाँ पे बैठ के बातचीत करते हैं। वो लोग इसलिए आए थे कि भाई उनको ईफेंग के बारे में मालूम चल गया वो कितना कमाल का है, इसलिए दोस्ती करने के लिए आए हैं। लेकिन गेट एल्डर का तो ऐसा लगता है ईफेंग नल्ला है, वो बड़ा बेकार परफॉर्मेंस करके आया है। इस लोग कंफ्यूज कि अचानक से ये लोग बड़े गुस्सेल इतने अच्छे से बातचीत क्यों कर रहे हैं। उन सबको खजाना, मतलब सब खजाना लेकर आए थे, खजाना दिखाते कि भाई ये लीजिए, ये हमारे सेट का 50% सामान है, आप रख लीजिए। ये हमारे सेट का सबसे कीमती सामान है, आप रख लीजिए। ये हमारी घर की बहू, आप रख लीजिए। मतलब बहुत सच में बहू ला के नहीं देते यार, मतलब जो भी कीमती कीमती सामान देना वो ला के दे देते इनको। और सब बस सामान देने आते हैं और सबके सब उन्हें सामान दे के चल जाते हैं। गेट एल्डर हिला के हिला रह जाते कि मम्मी रे भाई ये क्या है, आई मीन इतने सारे लोग आए सामान दे के बाद चले गए। उतने में नौकर वापस से आता है और कहते सुनिए यार और 50 सेट के मेंबर्स लोग यहाँ पर आए हैं, आई डोंट नो काहे को। ये गेट एल्डर और भी चौंक जाता है, कह रही यार एक तो अभी 30 आए, 50 सेट के और मेंबर यहाँ पर आ गए। जाके मिलते वो लोग भी इसके साथ बड़ा अच्छे से बर्ताव कर रहे थे। और कहते गेट एल्डर जी अरे आप खुद यहाँ पे काहे को आ गए, भी हमको बुलाते, हम खुद आपको अंदर से मिलने आ जाते हैं। ये भी कहते नहीं जी नहीं, हमारा फर्ज यहाँ पे बनता है कि भाई हम आपसे आके मिले, आप हमारे क्या मेहमान हो ना। उसको तो जो बंदा ना बाकी एल्डर लोग से कहता है बाकी एल्डर लोग तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो भाई, नमस्कार बोलो। सब लोग कहते हैं नमस्कार। एक गेट एल्डर चिल्लाता है नहीं यार आप सब कितने बड़े बड़े लोग हो, हम जैसे छोटे गरीब लोग के साथ भाई ऐसा मत झुको। जो सुनते लोग कहते चलो जी नाटक मत करो भाई, आप कितने बड़े ना सबको आइडिया है। तो ये भी हिला पड़ा, कह रही यार क्या मैं क्या 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 मतलब, इनको क्या कहने का मतलब कि भाई मैं कुछ छुपा रहा हूँ, मैं क्या छुपा रहा हूँ, हम लोग बड़े, अरे हम लोग कब इनके मुकाबले बड़े हो गए। सामने से पूछते भी कि ऐसा क्या हो गया यार जो आज ना आप सब यहाँ पे आ रहे हो। उतने में आसमान में ना एक शिप आती है जो कि टियानवा सेट का था। अरे वही सेट में जहाँ पे अपना ईफेंग कॉम्पिटिशन पूरा करके आ रहा था। हाँ तो देख के डर जाते गो माय गॉड, टियानवा सेट हमारे सेट का सबसे बड़ा एरिया, मतलब सबसे बड़ा सेट, उस सेट का ग्रेट एल्डर वो यहाँ पर आता है जिसका नाम फैन था, जिसको देखते सब लोग नमस्कार कहते कि एल्डर फैन नमस्कार। ये भी कहता नमस्कार जी नमस्कार जी नमस्कार जी। ग्रेट एल्डर के तो फड़ के 64 थी कि मम्मी रे भाई अब ये यहाँ पे कहीं को आया है। सामने से हेलो जी आज हमारे गरीब खाने में कैसा आपका आना हुआ। सामने से ना स्पेस रिंग निकाल के दे दिया जाता, कहता ये लो जी हमारे सेट में जो भी 70% सामान ना हमने आपको यहाँ पे दे दिया, आई होप आपको यहाँ पे अच्छा लगे। वो और ज्यादा हिल जाता है कि मगर क्यों, आज हमने ऐसा क्या कर दिया जो सारे के सारे सेट वाले आ रहे हमको खुश करने की कोशिश करे और कुछ ना कुछ सामान दिए जा रहे गिफ्ट में। इसलिए सामने से पूछता भी है कि मगर क्यों आज आपने इतना सारा सामान हमको काहे को दे दिया। तो वो भी सोचता ऑफकोर्स भाई फैन के चक्कर में। सामने से दाई नो भाई ये जो बात यहाँ पर है ना बताना काफी मुश्किल है, पब्लिकली यहाँ पे बता नहीं सकते, लेकिन हमको मालूम चल गया। आपको मुंह पे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हम सारी बातें यहाँ पे समझते हैं। लेकिन ये नहीं समझा ग्रेट एल्डर कि भाई तुम कहना यहाँ पे क्या चाहते हो। वो वाला ग्रेट एल्डर कहता है तियानवा सेट का, हाँ चलो हमारा काम यहाँ पर हो गया, जल्दी से गड्डी वापस लाओ, हम वापस यहाँ पे जाने वाले। सुनो यार ये सेट के ग्रेट एल्डर बाय, बाद में कभी यहाँ पे मिलेंगे, इतना बोल के निकल जाता। इसको तो अभी भी समझ यहाँ पे नहीं आया, लेकिन तो भी शुक्रिया कर दे कि शुक्रिया हमारे पास आने के लिए और हमको यहाँ पे गिफ्ट देने के लिए। वो जैसे वापस जा रहा था ना, अपना जो शू भाई जो नौकर था वो भी सामने से आ रहा था खाना लेकर और कहता भाई पीनट्स यानी मंगाए थे मेरे मास्टर ने, उनको तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगेगा। हाँ तो जैसे अपने गेट एल्डर देखता है कि वो शेड एक मामूलू सा नौकर जो कि टियानवा सेट के लीडर के बीच में यहाँ पे आ रहा है, गया यार उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसलिए ये नौकर के बच्चे इतना बोल के ना अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो जो ग्रेट एल्डर है ना अपने ग्रेट एल्डर को थप्पड़ मार देता, कहता साले नौकर किसको कह रहा है और खबा तो तूने उस पर अटैक किया। तो और ये कांड देख के सारे बंदे हिल जाते कि मम्मी रे भाई क्यों। सामने से वो भी सेम सवाल पूछता ग्रेट एल्डर अपने वाला कि मगर क्यों आपने मेरे पे हाथ कैसे उठाया। तो ये ग्रेट एल्डर कहता तुझे आइडिया नहीं है, तुझे सच्ची में कोई आइडिया नहीं है।
वो कहते यस मुझे सच्ची में कोई भी आइडिया नहीं है। हाँ तो सामने से ये कंफ्यूज हो जाता है कि अरे यार कोई आइडिया नहीं, ऐसे कैसे। सामने से जो लड़का यहाँ पे आ रहा है ना वो बस नाम का नौकर है, मेन वो जो कमाल के बंदे ना यूफेंग ये उनके नौकर, इनका जो पावर है ना वो भी बहुत ही ज्यादा हाई यहाँ पर है, लेकिन इसको नहीं मालूम, ऐसे कैसे नहीं मालूम होगा। बाकी बंदों का एक्सप्रेशन देख के भी लगता है कि उनको भी यहाँ पे नहीं मालूम, कहीं ऐसा तो नहीं है ये नौकर बस सच्ची में यहाँ पे नौकर बन के ही रहता होगा। इसका जो रियल पावर है ना इसने शायद अपनी रियल पावर कभी भी किसी को शो यहाँ पे नहीं की थी, बस हमारे सेट में यहाँ पे गलती सामने देख लिया। ओ माय गॉड, लेकिन हमको तो इज्जत करना चाहिए क्योंकि हमको रियल पावर के बारे में मालूम है, इसलिए झुके सीनियर नमस्कार इतना बोलता है तो अपना नौकर भी कहता है हाँ नमस्कार, इतना बोल के आगे बढ़ जाता है। तो आसपास के सारे बंदे चौंक जाते कि मम्मी रे ये वाले गेट एल्डर ने उसके सामने से नमस्कार बोला, उसने इग्नोर मार दिया। यार ऐसा क्यों, उन्होंने नमस्कार यहाँ पे काय को बोला। ऊपर से सीनियर भी बोला कहीं ऐसा तो नहीं है ये शू भाई कोई सच्ची में नौकर नहीं है बल्कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा है। हमारे यहाँ का जो गार्डियन पेट यहाँ पे था ना वो गायब हो गया था, कहीं इसी ने तो उसको जान से मारा नहीं, मतलब शायद हो सकता है इसी ने जान से मारा हो। और ये जो एल्डर वांग यहाँ पे था जिसको भाई अपने यूफेंग के बारे में और साथ ही स्पेशली शू भाई के पावर के बारे में आइडिया था, हाँ वो कहता है यस शू भाई यही ग्रेट यार, तभी तो सबने पंगा लिया, लेकिन हम समझदार है हमने पंगा नहीं लिया। लिटरली सबके सब शू भाई के सामने झुकते कि सीनियर जी नमस्कार। अब ये जो ग्रेट एल्डर है लिटरली भाई चैप्टर की स्टार्टिंग से लेकर अब तक बस हिले जा रहा है। हाँ तो चैप्टर के एंड में भी हिल जाता है कि भाई क्या चल रहा है, ये शू भाई किस खेत की मूली है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ये दोनों लड़कियों से जो कि हमारे ग्रेट एल्डर को ये समझाती है कि अरे जो हमारे साथ नौकर आया था ना शू भाई वो सीढ़ियां ना आराम से चढ़ गया था, इसका मतलब वो नल्ला नौकर बस दिखाता है लेकिन वो सच्ची में बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते ग्रेट एल्डर को विश्वास नहीं होता, दोनों लड़के कहती ये बात यहाँ पे सच है। वो जो यूफेंग ना वो नल्ला है उसको हम अपने साथ उठा के लेकर आए थे तभी जाकर ऊपर आ पाया, लेकिन वो जो नौकर है ना शू भाई वो आराम से ऊपर यहाँ पर आ गया। और उसके चक्कर में ना जो तियानवा सेट वाले ना वो बड़े खुश हो गए थे, अच्छे से हमारी खातिरदारी यहाँ पे की। जो सुनते ग्रेट एल्डर को लगता है अच्छा वो नौकर जो हमारे स्टेट में नौकर बन के रहता है, लेकिन एग्जैक्टली वो बंदा कोई नौकर नहीं बल्कि बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। वो अब मुझे समझ आ गया, तभी तो टियानवा सेट वाले बाकी सारे सेट वाले ना आके हमको गिफ्ट दिए जा रहे थे, हमको सामान यहाँ पे दिए जा रहे थे और हमारे साथ ना रिलेशनशिप अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे उस नौकर शू भाई के चक्कर में। और मुझे याद है जब मैं माउंटेन पे गया था ना उस समय कोई भी डेंजर मुझे जानवर यहाँ पे दिखाई नहीं दिया था, उसी माउंटेन से ना ये भी लौट रहा था, यानी सारे डेंजर जानवर को इसने यहाँ पे मारा, समझ आ गया। फिर जो एल्डर वांग यहाँ पे था ना वो भी सामने से बता देता है शू भाई के बारे में कि ऐसी बातें। मेरा एक था साथी जो कि कैद हो गया था लेकिन शू भाई ने आजाद करवा दिया। जो सुनते ये और भी चौंक जाते कि मम्मी रे ऐसा भी हुआ था। अब मैं 200% कंफर्म हो गया कि जो भी लोग यहाँ पर आए थे ना वो सब उसी नौकर शू भाई के चक्कर में आए थे। उसके बाद सीन शुद्ध हमारे यूफेंग की, और मेन तो भाई मालिक यूफेंग है ना वो आराम से लेटा हुआ था और शू भाई सामने था। शू भाई अकेला यहाँ पे नहीं था, उसको मिला के ना टोटल और 5 नौकर यहाँ पे थे, क्योंकि कंपटीशन से आने के बाद ना यूफेंग को लगा कि भाई शू भाई बेचारा अकेला कितना काम करेगा, इसलिए इसने बोला कि जाओ और भी नौकर यहाँ पर लेकर आ जाओ। तो ये टोटल और भी नौकर लेकर आया और हमारे मेकट ने सबको हल्का हल्का सा पावर दिया और सबका सब है ना काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गए शू भाई जैसे। और शू भाई जैसे ना लॉयल यहाँ पर हो गए। सामने से यूफेंग कहता सुनो यार मुझे भूख लगी है, तुम पांचों काम ये कि भाई जाओ और जितना हो सके उतना कमाल के जानवर यहाँ पे लेकर आओ मेरे लिए। जो सुंदर लोग कहते हैं यस। हमारा यूफेंग ये भी सोचता है जो लीडर थी जो अपना कल्टीवेशन करने का ये बहुत जल्दी आएगी और मेरा जो काम है मेरे आखिरी डिसाइपल ढूंढना वो भी बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा मेरी जान। उसके बाद सीन शुद्ध कुछ समय बाद जहाँ पे ये सारे लड़के यानी सारे नौकर निकल चुके थे शिकार करने के लिए हमारे यूफेंग के लिए। शू भाई कहते सुनो यार मैं तुम सबका सीनियर यहाँ पे लगूंगा, जाओ कोई इतना कमाल के जानवर लाना जिससे हमारे मालिक खुश हो जाए। सब लोग कहते हैं यस। सब लोग निकल जाते हैं शिकार करना चलो, कहते जानवरों तक की रोने तक की और चिल्लाने की आवाज आती है सेट में। तो सेट के बंदे सुनते ना वो लोग डर जाते कि ओ माय गॉड ये किसके चिल्लाने की और किसकी रोने की यहाँ पे आवाजें हैं। सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर यहाँ पे देखते कि एक सेकंड यार ये शायद हमारे सेट के कुछ जानवरों की है, कहीं ऐसा तो नहीं है जो शू भाई है ना वो जाके जानवरों का शिकार यहाँ पे कर रहे हैं। अरे मम्मी रे यार वो जाके हमेशा जानवरों का शिकार यहाँ पे काय को करते रहते हैं। दूसरा एक एल्डर कहता है अरे यार लेकिन जो जानवर है ना हमारे सेट के काफी इंपॉर्टेंट है, लड़ाई वगैरह के लिए काम आते हैं, अगर एक एक करके उन्होंने सबका शिकार किया और सब यहाँ पे मारे गए फिर तो भाई हमारा क्या बोलते भाई यार कमजोर हो जाएगा ना सेट। दूसरा एल्डर कहता हाँ तो उसके लिए हमको जाकर उनको रोकना पड़ेगा, वो बड़े प्यारे मासूम से बंदे, अगर उनको हमने प्यार से समझाया प्यार से बातचीत किया ना वो शायद यहाँ पे रुक जाएंगे। हाँ तो माउंटेन के एरिया में चेक करने चल जाते कि भाई कहाँ है शू भाई जल्दी सही है हमें आपके साथ बातचीत करना है। तभी एक एल्डर सामने से बताता है कि एक सेकंड यार हम जोश में यहाँ पर आ गए, लेकिन एक बात तुमको मालूम है ना ये एरिया इतना खतरनाक है, यहाँ पे जो भी बीस्ट होते ना इतने खतरनाक होते कि भाई मुंह तो निकल जाएगा। कई तो यहाँ पे रियल इमोर्टल यानी 2 इमोर्टल स्टेज पर होते हैं। यार हमको जितना जल्दी हो सके या तो सीनियर शू भाई को ढूंढो या तो यहाँ से निकलो। उतने में सामने से ना ऐसा जोर से हवा आने लग जाती है, सारे बंदे भी हिल जाते हैं कि इतना तेज हवा कैसे आ रहा है। तो सामने ड्रैगन वाला बीस्ट यहाँ पे आ जाता है जिसका पावर 2 इमोर्टल के 7वें लेवल पे था। ये सारे एल्डर यहाँ पे डर जाते कि मम्मी रे गए
गए गए गए हम 6 के 6 एल्डर यहाँ पर है, 6 एल्डर भी पावर मिला के फाइट करेंगे ना तो भी ये ड्रैगन को हरा नहीं पाएंगे। उतने में एक नौकर यहाँ पे जाता है अटैक करने के लिए, ये लोग भी देखते हो माय गॉड अरे कोई तो ड्रैगन के साथ यहाँ पे फाइट करने गया है, वो कौन हो सकता है? एक सेकंड यार, उसने हमारे सेट के नाम नौकर के कपड़े यहाँ पे पहने हुए हैं। एक एल्डर कहता है नौकर का कपड़ा पहना हुआ है, ड्रैगन के साथ यहाँ पे फाइट करने जा रहा है। ऑफ कोर्स सीनियर शिव भाई यहाँ पर होंगे, उनके अलावा और कौन हो सकता है? हाँ तो जो नौकर था सामने से अटैक करता है और एक ही अटैक में ड्रैगन की हड्डी बस लिए कर देता है, जान निकाल लेता है। जो देखे सारे एल्डर यहाँ पे चौंक जाते हैं कि मम्मी रे एक ही अटैक में जान निकाल लिया। सच्ची में जैसा सीनियर शिव भाई के बारे में सुना था, ये सीनियर उससे भी धांसू यहाँ पे निकल गए। यार टाइम पास यहाँ पे क्या करो, जाओ जाकर उनको हाई बोलो। हाँ तो चलो पीछे जाते हैं और कहते हैं हेलो सीनियर शिव भाई नमस्कार, आपसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन जैसे वो नौकर अपना मुंह दिखाता ना, वो शिव भाई नहीं था। अरे मैंने स्टार्टिंग में बोला शिव भाई के अलावा और भी अलग अलग 4-5 नौकर यहाँ पर आ गए, तो ये बाकी नौकर में से एक नौकर था। लेकिन फिर वो लोग आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। एल्डर लोग कह रहे हैं लेकिन ये बंदे स्ट्रॉन्ग है, एक अटैक में उन्होंने ड्रैगन के यहाँ पे मार डाला, लेकिन ये शिव भाई यहाँ पे नहीं, कहीं गलती से हम कुछ गलत नाम तो नहीं बता दिया, शायद ये कोई और होंगे, शिव भाई नहीं होंगे। एक एल्डर कहता नहीं यार उन्होंने शिव भाई कहा था और बार बार इतना मिस्टेक कोई नहीं कर सकता, तो सामने से कुछ और बात है, ये पक्का कोई और बंदे होंगे। वही नौकर सामने से पूछता है कैसे हो आप लोग, ठीक हो ना? वो लोग कहते यस यस ठीक है, हमने गलती से किसी और बंदे को पहचान लिया बाय। हाँ इतना बोल के नौकर ही वहां से सबसे पहले निकल जाता है। ये एल्डर लोग अभी भी कंफ्यूज यहाँ पे थे कि भाई वो था कौन। शिव भाई के बारे में सुना था, शिव भाई तो नहीं था, ये बंदा कोई और यहाँ पे था, यानी कोई और मास्टर यहाँ पर होगा। लेकिन एक सेकंड, उसने हमारे सेट की नौकर के कपड़े यहाँ पे पहने हुए थे, यानी हो सकता है इनडायरेक्टली हमारे ही सेट का मेंबर हो सकता है, यानी नौकर हो सकता है। उसके बाद वो लोग सेट में लौटते हैं। जो वांग यहाँ पे था ना, वांग से कहते सुनो यार, मेरे ख्याल से सीनियर शिव भाई होंगे, कोई कमाल की टेक्निक होगी जिससे उन्होंने अपना चेहरा चेंज कर लिया होगा ताकि उनका जो रियल पावर के बारे में ना एहसास यहाँ पे ना हो। जो सुनते वांग कहता है कि इसके चांसेस ना के बराबर यहाँ पर। सबसे पहली बात है ना, उनके दिमाग में ये सब नहीं चलता कि हाँ मुझे पावर छुपाना सबको दिखाना नहीं है, वो उनको जो ठीक लगता है वो जाके यहाँ पे करता है। सच्ची में उनको इस बात का टेंशन होता है ना, वो कभी नौकर बन के अपना काम यहाँ पे नहीं करते। जो सुनते बाकी बंदे स्पीचलेस कि हाँ भी इसने बातें तो ठीक बोली, यानी वो बंदा सच्ची में कोई और होगा। तभी एक एल्डर सामने से दो, अब मुझे समझ आ गया, हमारे सेट में टोटल 2 बंदे यहाँ पर है जो कि बड़े कमाल के स्ट्रॉन्ग बंदे, लेकिन सेट में बस नौकर बन के यहाँ पे रहते हैं। और ये वही 2 बंदे, एक शिव भाई एक जिस के साथ आज हम मिले। जो सुनते के एल्डर कहता है यार मुझे एक बात यहाँ पे समझ नहीं आता, सच्ची में तुम्हारे पास इतनी पावर है जिससे तुम पूरा सेट बर्बाद कर सकते हो, इतने स्ट्रॉन्ग ड्रैगन को मार सकते हो, तो एक नौकर बन के काहे को रहते हो भाई, कोई इतना पागल हो सकता है क्या? जो सुनते दूसरा एल्डर कहता है यार ये बात तो तुमने ठीक बोली। और तब इनका ध्यान जाता है आसमान में। आसमान में कुछ ऐसा दिखता है जो देखते ना सबके मुंह में आ जाते हैं। जो शिव भाई है ना वो आसमान में उड़ रहा था, इसके अलावा उसने टोटल जो 5 बच्चों को बनाया था भाई नौकर, वो 5 यानी टोटल 6 के 6 उड़ रहे थे। ये भी देख के चौंक जाते, ओ माय गॉड, और रहा शिव भाई। उसके अलावा वो लौंडे भी था जिसने ड्रैगन को मारा, और उसके अलावा 4 और बंदे भी है जिनका भी पावर यहाँ पे बराबर लग रहा है। ओ सेकंड, यानी हमारे साइड में 1-2 नहीं बल्कि टोटल 6 इतने कमाल के नौकर है। तभी एक एल्डर यहाँ पे कहते ओ माय गॉड, मुझे याद आया, वो 6 में से ना एक को मैं जानता हूँ, और जो कि हमारे 1 महीने पहले हमारे साइड में आया था नौकर का काम करने के लिए और झाड़ू पोछा यहाँ पे करता था। दूसरा एक एल्डर कहता हाँ एक और को मुझे याद आया, वो जो बाथरूम था ना लैटरिंग, वो लैटरिंग साफ करता था हमारे साइड में, वो तो 1 सालों से लैटरिंग साफ कर रहा है। तो एक एल्डर कहता सच्ची में तुम मजाक तो नहीं ना करो, सच बोल रहे हो ना? ये लोग कहता हूँ अम्मा कसम खा कहते हो, सच्ची हमारे साइड के नौकर तो जो लंबे समय से नौकर काम कर रहे हैं। हाँ लेकिन पहले ना एकदम नल्ले थे, कल्टीवेटर बिल्कुल भी नहीं थे, तो मैंने तो कई बार इतना ज्यादा लैटरिंग किया ना कि भाई साला दिन भर ना साफ करते हुए बैठा था, यानी बहुत मैंने परेशान यहाँ पे किया यार। लेकिन आज इतना स्ट्रॉन्ग बंदा कैसे बन गया? एक एल्डर कहता वही तो एक टाइम पहले हुआ करते थे नौकर, और आज इतने स्ट्रॉन्ग। एक काम करो भाई इनका पीछा करो। तो ये लोग सब पीछे करते करते घर के बाहर यहाँ पे पहुंच जाते हैं। जिस घर के अंदर वो 6 के 6 बंदे यहाँ पे गए थे। एक एल्डर कहता हाँ भाई सबके सब यहाँ पे अंदर गए हैं, तो मेरे ख्याल से हमको भी बड़े प्यार से अंदर जाके ना वो 6 के 6 को अच्छे से नमस्कार यहाँ पे करना चाहिए। तो तभी डायरेक्ट नहीं जाते, हल्का सा दरवाजा खोल के एक एल्डर यहाँ पे चेक करता है, जहाँ पे 5 नहीं भाई 6 के 6 घुटने पे आके कहते मास्टर जी हम लोग आ गए और आपके लिए लेकर आ गए। तो जैसे ये लोग सुनते ना, कह रहे मास्टर भी कह रहे हो, घुटने पे भी आ गए यार, इनका भी कोई मास्टर है, कौन है यार? तो एक एल्डर यहाँ पे झांक के देखता, तो अपना यू फैंग को देखते ना, उससे गोटे मुंह में आ जाते कि मम्मी रे ये क्या था। बाकी एल्डर कहते भाई क्या हुआ भाई, ऐसा तूने अंदर क्या देख लिया? वो कहता भाई तुम लोग खुद ही देख लो यार। तो जैसे बाकी बंदे यू फैंग को देखते ना, तो उनके भी गोटे मुंह में आ जाते हैं। उनको लगा कि भाई ये नल्ला इतना बेकार आज इतना स्ट्रॉन्ग बन गया, तो ऑफकोर्स भाई किसी के भी मुंह में आ जाएंगे, आई मीन कोई भी शौक में आ जाए। हमारा जो भाई क्या बोलते हैं मेन कटे के पास 6 के 6 नौकर आते हैं, नमस्कार मास्टर कहते हैं। ये भी कहता भाई नमस्कार करने की कोई बात नहीं भाई, उठो उठो अपना काम करो। वो लोग कहते हैं यार आप हमारे मास्टर हो यार, आपने हमको कल्टीवेशन बेच दिया, आपने हमको पावर यहाँ पे दिया, आप हमारे दूसरे मम्मी पापा यहाँ पे लगते हो। ये कहता कल्टीवेशन बेस, अरे बस मामूली सा कल्टीवेशन बेस था भाई, तुम लोग जानवर पकड़ने गए थे ना, लाए होगे, जल्दी से जाओ उसका कुछ बना के लाओ। और जैसे ये लाइन जो बाकी एल्डर बाहर से सुन रहे थे ना, उनकी दुनिया हिल जाती कि मम्मी रे कल्टीवेशन बेस इसने यहाँ पे दी और लिटरली इसको फर्क ही नहीं पड़
करता, कह रहे कि भाई फालतू सा कल्टीवेशन बेस है, वो सब फालतू सा कल्टीवेशन हमसे लाख गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एल्डर लोग ये भी बातचीत करते हैं कि हाँ ये जो नौकर लोग ना कोई हिडन एक्सपर्ट यहाँ पे नहीं है, ये नौकर शुरू से हमारे सेट में नौकर ही थे, लेकिन जैसे यूफेंग से मिले यूफेंग ने सामने से पावर दी। हमको लगा प्रैक्टिस करने के लिए ये जानवर के साथ जाके फाइट करे, यूफेंग ने ऑर्डर यहाँ पे दिया था कि जानवर लेकर आओ मीट खाने के लिए, यानी जो कुछ ना मेन आदमी यूफेंग है। और जो एल्डर वांग था ना वो सामने से समझ गए जी। हमको क्या लगा था हमारी जो लीडर है जानबूझ के किसी दूसरे आदमी को अपने एक पति बना के लेकर आई ताकि हम लोग उसको फोर्स यहाँ पे ना करें, लेकिन रियलिटी में ये बंदा एक्सपर्ट है, इसके लिए यहाँ पे लेकर आई। मम्मी रे हमारा तो मुंह तो निकल जाएगा, सोचो हमारी लीडर भी कितनी कमाल की होगी इनके साथ रहकर। उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं शीर्ष होता कुछ समय बाद या अगले दिन जो नौका था ना शुभाई वो आता और कहते सुनिए हमारे सेट में ना हर साल एक मीटिंग होती है, और ये साल जो मीटिंग है ना वो इस साल भी मीटिंग की बारी आ चुकी है, जहाँ पे ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस किए जाएंगे, जहाँ पे आपके और लीडर के बीच का जो शादी है ना उसको भी डिस्कस किया जाएगा। और लीडर तो भाई अभी अपना कल्टीवेशन करिए सेकुलेशन में, वो बाहर नहीं आ सकती, यानी आपको जाना ही पड़ेगा। तो जैसे ही फेंग सुनता है ना मनी मन सोचते कि अरे ये जो मामला ना मुझे मामले में उंगली करना नहीं था, मुझे बस आराम करो इंतजार करो, जैसे लीडर यहाँ पे बाहर आएगी ना उससे पैसे लो और यहाँ से निकल जाओ, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो मुझे जाना चाहिए वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ तो मीटिंग में जैसे जाते ना ढेर सारे लोग वहाँ पे थे और सब चाव 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 किए जा रहे थे। यूफेंग का दिमाग का दही कह रही यार मुझे ऐसा लगता है मैं मीटिंग में नहीं बल्कि मच्छी मार्केट में आ गया। जो ग्रेट एल्डर है ना ग्रेट एल्डर सारे एल्डर के बीच में नहीं था जिसको यूफेंग के पावर के बारे में आइडिया लगा था, यानी यूफेंग को मतलब ये ग्रेट एल्डर को अभी भी यूफेंग बेकार और नल्ला ही लगता है, इसलिए मनी मन खुश है कि यूफेंग साला यहाँ पर आई गया। 6 महीने पहले मेरे और सारे एल्डर्स ने मिलकर डिस्कस यहाँ पे किया था कि इसको कैसे भाई यहाँ से निकाले, और फाइनली वो मौका आ चुका है। सारे एल्डर यहीं पे मौजूद है, सारे इंपॉर्टेंट मेंबर भी यहीं पे मौजूद है, आज ये शादी कैंसिल करवा ही दूंगा। इसलिए सबसे कहते सुनो 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 सुनो, ये हमारी हर साल मीटिंग होती है जहाँ पे मीटिंग पे ना सबसे इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस किया जाता है, और इस जो मैटर है ना वो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है, ये यूफेंग के बीच में और हमारी लीडर के बीच में, हमारी लीडर के बीच में शादी का। अरे यार ये नल्ला आदमी है, बेकार है, कमजोर यहाँ पर है, आई नो बचपन से जानता है, बचपन से प्यार करता है, उससे क्या फर्क पता है हमारी लीडर कहाँ 7वें आसमान पे रहने वाली, और ये कहाँ नल्ला बेरोजगार जमीन में चींटियों के बराबर यहाँ पे रहने वाला, ये शादी करेगा। इसने शादी कर ली हमारे शहर का नाम खराब होगा, इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कोई भी शादी यहाँ पे ना करे। तो ढेर सारे बंदे जिसको यूफेंग के पावर के बारे में आइडिया नहीं है वो भी कहते यस इसने ठीक बोला, अपने यूफेंग सोचते क्या अच्छा मुझे यहाँ पे बुला के मेरा तमाशा यहाँ पे बनाएगा कि ताकि भाई मैं खुद ना शर्म के मारे ये शादी तोड़ के यहाँ से चल जाऊँ, और इसने मुझे नल्ला बेरोजगार यहाँ पे कहा, मैं इसको दिखाता हूँ भाई रियल पावर को किसका होता है। ये पावर अपना शो करने वाला था, पीछे से सेकंड एल्डर आता है, गेट एल्डर को ऐसा लगता है यस हमारा प्लान ये था कि मीटिंग में ना पहले मैं आग लगाऊंगा, उसके बाद ना भाई सेकंड एल्डर आएगा, थर्ड एल्डर आएगा, सब मिल के ना आग लगाएंगे, लेकिन सेकंड एल्डर ने यूफेंग का रियल पावर देख लिया था, इसलिए गेट एल्डर पे चिल्लाता सारे गेट एल्डर शर्म कर, तू हमारे सेट का ग्रेट एल्डर है, तू ऐसी बातें बोल कैसे सकता है। गेट एल्डर कंफ्यूज कि भाई क्या हुआ, अरे यही तो हमारा प्लान था, ये क्या ये तो उल्टा हो गया। सेकंड एल्डर सामने से ये भी कहते हैं इनकी जो जोड़ी है ना दुनिया की सबसे बेस्ट जोड़ी है, वो इतनी सुंदर इतनी टैलेंटेड, ये भी इतने हैंडसम इतने कमाल के, अगर दुनिया में भाई इनकी जोड़ी ना हुई तो बाकी जोड़ी है यहाँ पे भाड़ में जाए, तो यार इनको तो शादी कर लेनी चाहिए। गेट एल्डर ना दूसरे के एल्डर से कहता भाई क्या हुआ भाई ये सेकंड एल्डर पगला गया है क्या, कुछ भी बोले जा रहा है, जो सुनते एल्डर है ना गेट एल्डर पे चिल्ला देता कि भाई वो नहीं पगला है, पगला यहाँ पे तू भी गया है, कुछ भी यहाँ पे फालतू बकवास किया जा रहा है। यस यस सुनो सारे बंदे लोग, सेकंड एल्डर ने बात एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, यूफेंग का और साथ ही में जो लीडर का जो जोड़ी है ना वो दुनिया का सबसे बेस्ट जोड़ी है। बोल कौन है, ये गेट एल्डर साला नल्ला यार, मालूम है भाई बचपन से लेकर आज तक है ना इसने 107 लड़कियों को प्रपोज यहाँ पे मारा है, जिसमें से ना भाई 107 को 7 ने मुंह पे डरे किसको मना किया, तो सारा गुस्सा ना इन पे निकाल रहा है। तो गेट एल्डर भी लाइक यार तुम मेरे को काय को तोड़ रहा है यार, और अपने यूफेंग को भी ऐसी आ जाती है। गेट एल्डर मनी मन पूरा हिला पड़ा कि भाई हमने प्लान बनाया था इसकी इतनी बेइज्जती मारेंगे, इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे, और ये लोग मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। फिर जो जोकर जैसा एल्डर था ना ग्रेट एल्डर से ये भी कहता है यार इतना अच्छा जोड़ी है, इतना अच्छा शादी होने वाला है, लेकिन तो क्यों सामने से शादी यहाँ पे तोड़ना चाहता है, हमको ऐसा क्यों लगता है, तो नहीं चाहता जो लीडर ने लीडर की शादी होता कि तू अपने किसी डिसाइपल या अपने दोस्त की शादी लीडर से करवाए और फिर लीडर को ना लीडर के पोजीशन से निकाल के तो खुद यहाँ पे लीडर बन जाए। कमीना हरामी आदमी तू ऐसा कैसे कर सकता है, तुझे तो शर्म यहाँ पे आनी चाहिए। इसका दिमाग का दही क्या है यार, क्यों सबके सब मेरे पीछे पड़ गए। थर्ड एल्डर सामने से ये भी कहता है कि हाँ मुझे एक अच्छी बात याद है, आज से 3000 साल पहले ना जो लड़की लोग ना नहा रही थी और तू चोरी चुपके से ना उनको ऐसा घूर घूर के देखे जा रहा था, तुझे शर्म नहीं आती, ऐसा गंदा काम करता है। गेट एल्डर भी लाइक 3000 साल पुरानी बात है, अभी अचानक से कह को यहाँ पे निकाल रहा है मेरे बाप।
सामने से किल्डर ये भी कहता हाँ जो भी हमारे पास टैलेंटेड और कमाल का डिसाइपल आते ना ये आता हूँ कहता भाई मैं ग्रेट डिसाइपल हूँ, आई मीन ग्रेट टेलर में हूँ, तू मेरा डिसाइपल यहाँ पे बन जा। हमारे हाथ में एक भी अच्छा डिसाइपल आने देता नहीं है। सामने से जो चौथा एल्डर था जोकर जैसा एल्डर वो कहता है क्या याद है आज से 500 साल पहले तूने एक लड़की भी किडनैप कर लिया था। ये लोग कहते छी यार लड़की किडनैप करता है। यू फेंग भी कहता डिटेल में समझाओ। सामने से ग्रेट एल्डर चिल्लाता चौथे एल्डर क्यों मेरी इतनी बदनामी करा है यार, वो जो लड़की थी ना मॉन्स्टर वाली लड़की थी तूने मुझे ला के दिया था। ये कहता ना मैंने तुझे दिया नहीं था, मेरी एक फीमेल डिसाइपल यहाँ पे थी उसके लिए मैंने लाया था, दोनों दोस्त बनेंगे साथ में ट्रेनिंग करेंगे साथ में कल्टीवेशन करेंगे। तू हरामी आदमी तूने देखा कि हाँ भाई ये मॉन्स्टर है ना बड़ी कमाल की है इसको भी छीन लेता हूँ और जबरदस्ती तूने ना उसको यहाँ पे छीन लिया, शर्म कर। बाकी लोग कहता अरे बाप रे भाई ये गेट लग कितना नीच कमीना और हरामी आदमी है। फिर केल्डर पीछे से आइडिया देता कि काम यहाँ पे करो भाई इसको ना ग्रेट एल्डर के पोजीशन से निकालो और जेल में बंद करके डाल दो। जैसे अपनी लीडर बाहर आएगी ना सर्कुलेशन से वो खुद इसको देखेगी और सजा यहाँ पे सुनाएगी। ग्रेट एल्डर कहता ना मेरे बाप ऐसा मत कर। सब लोग कहते हैं ऐसा करो भाई इसको मारो इसको नंगा करो उसके कपड़े फाड़ के मुंह पे गद्दे मतलब गर्दे पे बैठा के दौड़ाओ और जेल में बंद कर दो। हाँ तो लिटरली उसको पकड़ के ना जेल में ले जाने लग जाते। वो भी चिल्लाता गद्दारों सालो सबने गद्दारी मेरे साथ यहाँ पे किया, ऐसा क्यों यार लीडर ने तुमको ऐसा क्या दे दिया। वो कहता लीडर ने दिया, अरे लीडर हमारी भाई हम स्टार्टिंग से उनके साथ लॉयल है, हम उनके खिलाफ कभी नहीं जाते, शर्म यहाँ पे करो। और सुनो सारे बंदे लोग सारे बंदे सुनो गेट एल्डर का जो काम था ना वो पूरा हो गया। तुमने भी यूफेंग के बारे में कुछ बातें सुनी होगी जैसे यूफेंग बेकार है नल्ले, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। जब ये गए थे ना कॉम्पिटिशन में ये सबसे बेकार नहीं बल्कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने किया था, सबसे पहले ये कंपटीशन से बाहर यहाँ पे निकले थे। तो सब लोग कहते हैं अच्छा ये सबसे बेकार नहीं सबसे बढ़िया तो उससे ग्रेट हो जी। ये भी कहता है नहीं जी मैं उतना भी कुछ खास नहीं हूँ। फिर जो एल्डर ना सामने से ये भी आइडिया देते कि हाँ लीडर भाई सर्कुलेशन में जा चुके तो लीडर जब तक बाहर नहीं आती आप हमारे लीडर यहाँ पे बन जाओ। सब लोग कहते यस 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 आप बन जाओ आप बन जाओ आप बन जाओ। तो ये भी आराम से जो लीडर का सिंहासन है ना बैठ जाता है। मनी मन सोचता है अभी ये साले कमीन लोग को आइडिया लगा कि हाँ भाई आप उन्हीं सबसे बाप है सबका और आप उन्हीं सबसे स्ट्रॉन्ग है। वो लोग कहते नमस्कार लीडर जी, ये भी कहता जी हाँ शुक्रिया। मनी मन सोचते कभी कभार तो लगता है कि आप नीचे भगवान है। उसके बाद सीन होता है ग्रेट एल्डर पे जो जेल में बनता है उसका डिसाइपल आता है सारी बातें बताता कि ऐसी ऐसी बातें इसलिए सारे जो एल्डर लोग ना आपके खिलाफ यहाँ पर हो गए। तो मुझे बताइए मुझे आगे क्या करना चाहिए। जो सुनते ग्रेट एल्डर कहता वही तो ये रीजन यहाँ पे था जिस चक्कर में सब लोग मेरे खिलाफ यहाँ पर हो गए। मानना पड़ेगा भाई लीडर ने तो सच्ची में काफी अच्छा लड़का अपने साथ यहाँ पर लेकर आ गई, लेकिन ये लड़का उसने हमारा दिमाग का दही बहुत ही कर दिया, उसको रास्ते से हटवाना पड़ेगा। उसके डिसाइपल कहता मगर कैसे यार इतना स्ट्रॉन्ग तो है। जो सुनते ये ग्रेट एल्डर कहता तुझे याद है हमारे सेट में भी एक कमाल का एक्सपर्ट यहाँ पर है जिसने लंबे समय से अपनी पावर शो नहीं की थी लेकिन उसने हमारी अपनी पावर यहाँ पे शो की जिसका नाम यहाँ पे शुभ आई है। और मेरे ख्याल से ना वो ट्रू इमॉर्टल के 13वें लेवल से ऊपर यहाँ पर होगा क्योंकि कुछ दिन पहले ढेर सारे भाई बंदे लोग आए थे बड़े बड़े सेट के और ला के यहाँ पे गिफ्ट दिया था। टीएनओ सेट के भी लोग यहाँ पर आए थे जबकि टीएनओ सेट के 2 लीडर है दोनों ना ट्रू इमॉर्टल के 13वें लेवल पर है, उन्होंने ला के गिफ्ट दिया यानी पक्का जो शुभ आई की पावर ना ट्रू इमॉर्टल के 13वें लेवल से तो पक्का ऊपर यहाँ पे होनी चाहिए। जो सुंदर डिसाइपल कहता हाँ आपने ठीक बोला उनसे सपोर्ट मांगे क्या। जो सुंदर ग्रेट एल्डर कहता नहीं यार क्योंकि वो जो नौकर है ना अभी ई फैंक के लिए नौकर बन के काम करता है ना। जो ग्रेट एल्डर यहाँ पे था ना वो सामने से आइडिया देता कि भाई हमारे सेट में शुभ नाम का जो नौकर है ना वो कोई नौकर नहीं बल्कि कमाल का एक्सपर्ट यहाँ पर है, लेकिन वो ई फैंक के लिए काम यहाँ पे करता है। लेकिन मेरे ख्याल से कोई टेंशन की बात यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो नौकर बन के हमारे सेट में बहुत पहले से रहता है, उसने बहुत लोग के लिए नौकर का काम यहाँ पे किया। वैसे ई फैंक आया तो ई फैंक के लिए नौकर का काम यहाँ पे कर रहा है। डिसाइपल कहता मास्टर भाई तुम करना क्या चाहते हो, आई मीन तुम कहना क्या चाहते हो। ग्रेट एल्डर कहता भाई मैं तुझे ये कहना चाहता हूँ जा शुभ भाई के पास उसके साथ ना दोस्ती यहाँ पे कर ले, अच्छा रिलेशनशिप कर और गहरी दोस्ती कर ले, उसका सपोर्ट यहाँ पे ले ले। अगर तूने उसका सपोर्ट यहाँ पे ले लिया ना ई फैंग यहाँ पे हो जाए अपनी लीडर हो जाए वो चाह के भी हमारा कुछ यहाँ पे उखाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि देखो शुभ भाई को सपोर्ट ले लिया यानी जो टीएनबा सेट हो गया ये जो बाकी सेट हो गए जो कि शुभ भाई से डरते वो सभी हमारे साथ दोस्ती यहाँ पे कर लेंगे। यार मालूम है स्टार्टिंग में हमारा प्लान यहाँ पे क्या था कि जो लीडर यहाँ पे ना लीडर के साथ तेरी शादी करवा दिया तू ना लीडर को कुछ भी करने से यहाँ पे रोक देता कि कुछ ना कर पाए हम उस पर गलते गलते इल्जाम लगाकर उनको लीडर के पोजीशन से बाहर ही निकाल दे। अगर तुझे शुभ भाई का सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा ना तू डायरेक्ट यहाँ पे लीडर बन जाएगा और अभी जो लीडर है ना वो तेरी बस एक डुओ कल्टीवेशन की पार्टनर यहाँ पे बन जाएगी और तू बल्ले बल्ले मौज कर सकता है। जो सुंदर सच्ची में ग्रेट डिसाइपल के मुंह में भी पानी आने लग जाता है। तो लिटरली बड़े एक्साइटेड हो गए कहते हैं यार मुझे वो चाहिए यहाँ पर। तो यस मैं काम करने के यहाँ पे तैयार हूँ लेकिन एक सेकंड यार मुझे शुभ भाई का सपोर्ट कैसे मिलेगा, मैं क्या करूँ उसके लिए। जो सुंदर ग्रेट एल्डर कहता है डोंट वरी मैंने सब कुछ ना वो भी एडवांस में अरेंज करके यहाँ पे रखा है, तुझे ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं करना, मैंने अच्छे से पता किया। तो मुझे मालूम चला ये जो शुभ भाई है उसको कमाल कमाल के जो 20 जानवर है ना 20 जानवर लोग को कलेक्ट यहाँ पे कर रहा है। सबसे पहले हमारे सेट के जो 20 यहाँ पे थे ना भाई माउंटेन के पीछे उसने उनको मारा, तूने खुद यहाँ पे देखा होगा। और बाद में ये जो था ना भाई हमारा ईगल वाले 20 यहाँ पे उसको भी जहाँ से मार
डाला। उसके बाद ना भाई जो एल्डर वांग यहाँ पे था उसका एक था भाई दोस्त, वो फंसा हुआ था, उसको आजाद करवाने के बाद भी ना एक सांप वाला बीस्ट इसके पास था, उसने एडवांस में यहाँ पे मांग लिया। यानी तुम देख रहे हो एक के बाद ना उसको बीस्ट यहाँ पे चाहिए। रीजन मुझे मालूम तो नहीं है, लेकिन अगर मैं दिमाग यहाँ पे लगाऊं तो मुझे मालूम चलता है कि उसको एक कमाल का पिल यहाँ पे बनाना, उस पिल बनाने के लिए उसको ढेर सारे जानवर के ना हड्डियां, खून या चमड़ा यहाँ पे चाहिए। इसलिए ना वो सारे जानवरों की शिकार कर रहे हैं। तुझे भी ना कमाल के जानवर लाके उसको दे देना है, वो ऑटोमेटिक खुश यहाँ पे हो जाएगा और तेरे साथ दोस्ती कर लेगा, तुझे सपोर्ट करेगा। जो सुंदर डिसाइपल का तो हो समझ गया, लेकिन इतना कमाल का बीस्ट कहाँ से मिलेगा? जो सुंदर ये भूल गया भाई, मेरे घर के पीछे ना छोटा सा गोदाम होगा, उस गोदाम में जा जहाँ पे फ्लाइंग ब्रेक बीस्ट यहाँ पे रहता है, उसको पकड़ और ले जाके शू भाई को दे दे। जो सुंदर ये कहता है एक सेकंड, वो तो आपका बीस्ट है ना भाई, आपका पालतू बीस्ट, आप अपना बीस्ट देना चाहते हो, आप अपनी बीस्ट की कुर्बानी देना चाहते हो। ये कहता हाँ, क्योंकि भाई देख अगर मैंने ऐसा किया अपने बीस्ट की यहाँ पे कुर्बानी दे दी ना, इससे मालूम है किसका फायदा होगा? तेरा फायदा होगा। तू नया लीडर बनेगा और जो पुरानी लीडर है ना वो तेरी गुलाम बन जाएगी, तेरा कल्टीवेशन बेसल यहाँ पे बन जाएगी और तू अब अच्छा बन जाएगा। मैं तेरा मास्टर भाई, मैं यहाँ पे खुश हो जाऊंगा, तो तेरे लिए अपनी ये कुर्बानी भी देने को तैयार हूँ। जो सुंदर डिसाइपल भी कहता है मास्टर यार आपकी बातें सुन के मेरी आंखों से मालूम नहीं कहाँ से आंसू आ रहा है, डोंट वरी, इंतजार कीजिए, मैं आपका काम जाके यूं करके आता हूँ। तो पीछे से इसका जो मास्टर था ना ग्रेट लीडर, वो भी खुश किया हुआ यार मैं डिसाइपल विकास यहाँ पे कर रहा है, बहुत जल्दी ना ये मेरा नाम यहाँ पे रोशन करेगा। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है हमारे हड्डी पे, फाइनली लंबे समय बाद ना हड्डी को दिखाया गया है। आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, आखिर वाले ना भूत ने कहा था कि मेरे साथ ना दूसरे दुनिया में चलो, वहाँ पे ना लोग आपकी बहुत इज्जत करेंगे, आपके पीछे लड़कियां पागल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कोई भाव नहीं था, चल हड्डी के ढांचे बेकार फालतू आदमी बोल के इग्नोर मार के चल जाते। तो ये हड्डी चिल्ला रहे थे कि अबे साले भूत के बच्चे, तूने तो बोला था लोग मुझसे प्यार करेंगे, लोग मुझे पसंद यहाँ पे करेंगे, लेकिन लोग तो भाई मेरी मतलब बेइज्जती मार रहे हैं। सामने से हड्डी कहता नहीं जो मैंने बातें बोली थी वो सच है, अगर बात झूठी यहाँ पे हो ना तो मैं क्या मेरा पूरा परिवार यहाँ पे मर जाए। हड्डी कहता भाई पहले से भूत है, तू पहले से मर चुका है और कितना ज्यादा मरेगा, लेकिन तूने मुझसे झूठ कह को बोला था। पीछे से अपना कुत्ता कहते कि ना 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 यार उसने जो बातें बोली ना वो बातें झूठ नहीं है, वो बातें सच है। लोग यार महान और अच्छा यहाँ पे बोलते हैं, लेकिन मालूम है क्या आपको बोल नहीं रहे क्योंकि आप में यहाँ पे कमी है। जो सुनते हड्डी कहता है मेरे में कमी है, क्या है मेरे में कमी? ये लोग कहते नहीं हम लोग बुरा नहीं, हम लोग अच्छा कहना चाहते, आप बड़े कमाल के हो, आप बड़े हैंडसम हो, आपसे बढ़कर दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। तो बाकी लोग है ना वो आपसे जलते हैं, जी चक्के में ना वो आपकी तारीफ नहीं करते और आपकी बुराई करते हैं। जो सुनते हड्डी कहते हो क्या बात करो, सच्ची में ये नल्ला इतना ग्रेट है क्या? सब लोग कहते हैं यस यस यस, आप ग्रेट नहीं महाग्रेट यहाँ पर हो। सुन लो भाई, जब बंदा सुंदर होता है, हैंडसम होता है, टैलेंटेड होता है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होता है, लड़का छोड़ो भाई लड़कियां भी जलती है। जी चक्के में ना आपको कोई लड़का भी देखता है तो भाई आपके ऊपर ऐसा हंसता है और आपका मजाक यहाँ पर उड़ाता है। कोई लड़की देखती है वो भी आपके हंसती है, वो भी ऐसा मजाक उड़ाती है। आपके टैलेंट के चक्कर में सबके सब यहाँ पे जल कुकड़े हैं, लेकिन हम नहीं जलते। हमें भाई आपसे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्यार है, आपके इसी पावर के चक्कर में, आपके इसी हैंडसमनेस के चक्कर में हम आपके साथ यहाँ पे थे और यही सच्चाई है। अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो लीजिए मारिए, कुटाई कीजिए, हमारे चित्र यहाँ पे उड़ा दीजिए। सब लोग कहते हैं यस पसंद आए तो मारिए, मतलब पसंद है तो मारिए, नहीं तो हमको छोड़ दीजिए। हड्डी भाई वो तो था मक्खन लगा देते और हड्डी को मक्खन लग जाता है। कहता है अरे मेरे भाई लोग, अरे सॉरी सॉरी यार, मुझे तुम सबके ऊपर पूरा विश्वास है, जो तुम बातें बोलो ना वो बातें सच है। भूत मेरे महाराज जल्दी से यहाँ पर आओ, सॉरी यार मैंने फालतू में तेरे पे चिल्ला दिया, तेरी कोई गलती नहीं थी, गलती तो मेरी है भाई। ज्यादा टैलेंटेड होना भी ना एक गुना हो जाता है। चलो भाई हम लोग बैठ के ना आराम से टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तो आराम से लोग बैठ के टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। इसके बाद सीन दोस्त ग्रेट एल्डर का जो डिसाइपल था ना, उस डिसाइपल की ओर जो कि हमारे शू भाई के पास आ जाता है। मनी मन सोचता है ये ना शू भाई मुझे अपनी मास्टर को बचाने के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना काम निपटाना पड़ेगा, इसलिए कहता है हेलो मिस्टर सीनियर शू भाई कैसे हो? वो कहता है भाई मैं तो बढ़िया हूँ, तू कौन है और क्या काम है? ये कहता है जो ग्रेट एल्डर है ना अपन उसका डिसाइपल है, मैंने सुना कि भाई आपको कमाल कमाल के ना 20 जानवर यहाँ पे चाहिए थे। ये देखिए स्पेस रिंग, इसके अंदर कमाल का फ्लाइंग ब्रेक बीस्ट नाम का एक बीस्ट है ना, उसकी डेड बॉडी है फ्रेश होता है। आज यहाँ पर आपको चाहिए क्या? वो कहता है पहले दिखाओ या तब हम बताएंगे। ये तो स्पेस रिंग ओपन करके दिखाता है बीस्ट की लाश, जो देख के ये तो खुश हो जाता है अपना नौकर होकर, तो वो यार ये सच्ची में बीस्ट तो बड़ा कमाल का यहाँ पर है, आई लाइक इट, मुझे पसंद आया। तो सामने से ग्रेट डिसाइपल भी खुश हो जाता है कि अरे यार आपको पसंद आया तो हमको भी पसंद आया। सामने से शू भाई कहता है यार फ्री में तो भाई तू देगा नहीं, बोल बदले में तुझे यहाँ पे क्या चाहिए? तो ये और खुश किया अरे यार जितना ज्यादा मैं सोच रहा हूँ ना वैसा वैसा यहाँ पे हो रहा है, तो मैं इनसे क्या मांगू यार? मैं इनसे ये बोलूँ कि मुझे लीडर बना दो? नहीं नहीं यार। या मैं इनको क्या बोलूँ कि मेरे मास्टर को बचा लो? नहीं नहीं यार, फिर दूसरा काम नहीं होगा। क्या बोलूँ, ये फैंक को बचा दो, भगा दो? नहीं यार, ये तीनों काम एक बार में नहीं हो पाएगा। एक काम करता हूँ, ये तीनों बात काम है ना बाद में करवाऊंगा, अब इनसे और भी ज्यादा क्लोज जाता हूँ, इसलिए कहते सुनिए मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए, आप जो बोलोगे ना वो मैं सामने से करूंगा। जो सुंदर शू भाई भी कहता हाँ मैं तुझे बना लेता हूँ, तो ये तो पूरा खुश हो जाता कि बल्ले 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 इनका डिसाइपल बन के ना मजा आ रहा है। ऐसा लगता है दुनिया की सारी चीजें मैंने उखाड़ लिया, इसलिए घुटने पे आता है और कहता मास्टर। सामने से शू भाई है ना यूफेंग भी अपना जाता है, तो यूफेंग को वो कहता मास्टर, तो ये डिसाइपल भी कंफ्यूज
कि भाई क्या हुआ, ये किसको मास्टर कह रहा है। ई फेंग भी कंफ्यूज कि भाई ये कौन है जो कि मेरे नौकर को मास्टर कह रहा है। तो ये जो डिसाइपल था ना चौक जाते कि एक सेकंड यार, ई फेंग यही तो हमारा दुश्मन है जिसको हम भगाना चाहते हैं। ये शू भाई उनके सामने घुटने पे काहे को आया। अपना ई फेंग भी पूछता भाई क्या हुआ मेरे डिसाइपल, आई मीन मेरे नौकर, ये क्या चालू है। वो बताते ये जो लड़का ना अपने साथ ने कमाल का बाड़ी यहाँ पर लेकर आया था खाने के लिए, ये देखिए। ई फेंग जैसा देखता ना वो भी खुश के, अरे वाह यार ये तो सच्ची में बड़ा टेस्टी यहाँ पे लग रहा है। सामने से शोबे बताते यार टेस्टी लग रहा है, बदले में इसको भी कुछ देना पड़ेगा ना। तो मैंने पूछा क्या चाहिए, इसने बोला कि मुझे आपका डिसाइपल बनना है। तो मैंने भी इसको अपने डिसाइपल बना लिया, इसलिए घुटने पे आके मुझे मास्टर कह रहा था। जो सुनता अपने ये फेंग भी कहता हो छोटे मियाँ भाई तूने भी डिसाइपल यहाँ पे बना लिया, अरे बहुत ही ज्यादा बढ़िया, गुड 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 गुड। सामने से शो भाई भी कहता गुड है ना। अरे सुनो यार ये मेरे मास्टर यहाँ पर है, यानी तुम्हारे ग्रैंड मास्टर लगेंगे, जल्दी से घुटने पे आओ उनको नमस्कार करो। वो कहता नमस्कार ग्रैंड मास्टर जी। ई फेंग भी कहता या जाओ अपना काम करो, मैं तो चला। इतना बोल के वहां से निकल जाता है। अपना शो भाई कहता सुन भाई तेरा मास्टर बन गया हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है तुझे यहाँ पे देने के लिए, लेकिन तुझे कोई काम होगा मुझे बोलना, मैं करवा दूंगा। वो कहता है मुझे काम मेरा एक ही काम है कि जिंदगी भर ना मिस्टर यूफेंग को सपोर्ट करो, प्लस उनकी जो फियांसे है ना हमारी लीडर उनको सपोर्ट करो, और जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। शू भाई भी कहता गुड, यानी भाई यूफेंग की थोड़ा बहुत औकात देखे ना इसने भी अपना रंग और अपनी पार्टी बदल ली। तो कंपटीशन यहाँ पे था चालू हो चुका था। कंपटीशन में टोटल 3 लेवल यहाँ पे थे। पहले लेवल में सारे डिसाइपल एंट्री मार चुके थे। फीमेल लीडर और जो बुढ़िया यहाँ पे थी ना वो दोनों देखे जा रहे थे इस मैप द्वारा, जहाँ पे दिखता है सारे डिसाइपल हो ना लेवल 1 में एंट्री यहाँ पे मार चुके हैं। और जो लाल डॉट यहाँ पे दिख रहे ना, लाल डॉट के पास हमारे सेटा जो कि सारे बंदों को इंतजार कर रहे हैं। सेटा को हराओ और सेकंड लेवल पे जाओ, ऐसा रूल था जो कि पिछले एपिसोड में बता दिया गया था। फीमेल लीडर कह दिया आप ही बताइए जो ये फेंगे सबसे पहले क्या वही पार करेगा पहला लेवल। जो सुंदर बुढ़िया कहती है कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, कोई गारंटी नहीं है। ये जो जिस एरिया में यहाँ पे हो रहा है ना पूरा ट्रेनिंग, वो एरिया हमारा अंडरग्राउंड पैलेस माउंटेन यहाँ पर है। यह माउंटेन पैलेस है जो कि ऐसे तैयार नहीं हुआ था। बहुत साल पहले हमारे जो एंसेस्टर यहाँ पे थे ना बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग बंदू से सपोर्ट यहाँ पे मांगा, फॉर्मेशन लगाया, ये किया वो किया, और तब जाके ना वो अंडरग्राउंड माउंटेन पैलेस यहाँ पे तैयार हुआ। यानी पूरा का पूरा पैलेस ही ना एक टाइप का फॉर्मेशन है। उस फॉर्मेशन की खासियत ये कि अगर तुम स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो ना तुम वहाँ पे जाके वीक हो जाओगे, अगर तुम वीक यहाँ पर हो तो जाके और भी ज्यादा यहाँ पे वीक हो जाओगे। प्लस वहाँ पे फटाक से भाग पाना भी काफी मुश्किल होता है, एनर्जी कंज्यूमिंग यहाँ पे हो जाती है। और कम से कम बंदा जिसका पावर है ना टू इमॉर्टल के 15 लेवल के आसपास रहा ना वही सबसे पहले पार कर सकता है। और हमारा अंदाजा है कि फेंगे ना टू इमॉर्टल के 12वें लेवल के आसपास है, वो हो सकता है या हो सकता है कोई और डिसाइपल आगे कर दे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। हाँ तो भाई बस देखती जाओ, तभी नोटिस कर दे कि भाई ये एक बंदा जिसने सेक्टर को पार करके डायरेक्ट जो सेकंड लेवल है ना सेकंड लेवल में चल गया इतना जल्दी। अरे अभी अभी तो टेस्ट यहाँ पे चालू हुआ था, पॉसिबल नहीं है। दोनों अपनी आंखें एक बार के लिए यहाँ पे महसते हैं कि भाई सच्ची में, और आंखें नोचने के बाद जैसे वापस चेक करते हैं हाँ तो भाई सच्ची में बंदा जा चुका था। वो बंदा और नहीं बल्कि ये फेंगे दोनों के बंदों की दुनिया हिल जाती है कि भाई ऐसे कैसे, अभी अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे नहीं जा पाएगा और ये चला गया। फीमेल कल्टीवेटर ये कहती है कि इससे पहले जो भी ऐसा टेस्ट हुआ था ना उस टेस्ट में सबसे पहले बंदे को भी पार करने में कम से कम 20 या 25 दिन का टाइम यहाँ पे लग जाता है। ये फेंग ने लिटरली भाई 20-25 मिनट भी नहीं कुछ ही सेकंड में उसने यहाँ पे पार कर दिया, ऐसे कैसे पॉसिबल है। ये बुढ़िया ये भी कह दिया हमारे सेटर तो वहीं पे थे, भाई सेटर भी कुछ यहाँ पे नहीं किया हुआ, सेटर को भी पार करके निकल गया। तो जो रेड डॉट यहाँ पे था जो कि सेटर को रिप्रेजेंट करती, और रेड डॉट का जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाता है, जो देख के और भी ज्यादा ये लोग हिल जाते हैं। वो शिट भाई वो ब्राइटनेस जितना कम हो रहा है समझो भाई उतना ज्यादा ना उनका ये हो रहा है भाई पावर यहाँ पे कम हो रही है। और ब्राइटनेस यानी अगर डॉट यहाँ पे गायब हो गया तो समझो उनकी मौत हो गई। नहीं अभी है, अभी रेड डॉट यहाँ पर है यानी मरे नहीं है, लेकिन भाई कोई भरोसा यहाँ पे नहीं है। मैं जाकर लीडर है ना सेट की लीडर को इन्फॉर्म यहाँ पे कर दूं ताकि आके वो भी चेक करे। बुढ़िया भी कहती है जाओ। शीश होता भी उस एंसेटर की ओर जो कि बेहोश हो गया था, हाँ वहीं पे बेहोश हो गया था। और आप भी सोचोगे भाई ये बेहोश यहाँ पे कैसे हो गया, तो बेहोश हुआ था क्योंकि अरे अपने यूफेंग जैसे वहां से गुजरा था, बड़े तेजी के स्पीड से गुजर गया था, तो गुजरने के चक्कर में ऐसा हवा यहाँ पर रिलीज हुआ था। वो हवा इतना तेज था कि डायरेक्ट आके इसको लगा, जबकि टू इमॉर्टल के 13वें लेवल पर है, लेकिन तो भी सामने से सह नहीं पाया और वहीं पे बेहोश हो गया। दूसरी ओर अपना जो यूफेंग है ना वो एंट्री मार लेता है सेकंड लेवल में, और सेकंड लेवल में एक भूल भुलैया था ऐसा कुछ जो देख के यूफेंग भी चौंक जाते कि मेरे अभी का है। तो अपने स्नेल से कहता स्नेल मेरी जान, मुझे लगा सर सेकंड लेवल में भी हमको बस भागना है और पार कर देंगे, लेकिन ये तो भूल भुलैया है, यह तो कितना पार करेगा, एक काम कर तू आराम कर ले। अपना फ्लैंक शॉट यहाँ पे निकाल लेता कि चलो यार अब इस पे बैठ के यहाँ पे उड़ के जाऊंगा, क्यों भाई इतना चल के मेरा पैर यहाँ पे जाता दुख, मुझे नहीं चलना है। तब इसका ध्यान जाता एक अंडे की ओर, जो अंडा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा था, और देख के आ जाते इसके मुंह में पानी के यार कोई बंदा यहाँ पर आया ही नहीं है, अंडा भी खाली अकेला यहाँ पर, ऊपर से साइज इतना बड़ा, बहुत समय से मैंने अंडा नहीं खाया है। लेट्स ईट, लिटरली भाई आग लगा के वहीं पे अंडा पका के ऑमलेट बना लेता है, पहले टेस्ट यहाँ पे लेता है कि हाय क्या टेस्ट यहाँ पर है, और फिर यहाँ पे खा लेता है। और खाना हाँ ये सब करने में टोटल आधा 1 घंटे का टाइम लग जाता है। और कहता है चलो भाई अंडा खा लिया, पेट यहाँ पे भर गया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। लेकिन तभी इसका ध्यान जाता है इसकी उंगलियों में, इसका जो स्पेस रिंग है ना उंगली
के अंदर नहीं था। ये चौक जाता कि मम्मी रे मेरा स्पेस रिंग यहाँ पे कहाँ चला गया, या मेरे उंगली में तो था। मुझे याद है भाई मैंने कोई सामान वगैरह भी ऐसा, अरे अभी अभी मैंने नहीं मैंने नहीं निकाला था यार, कुछ भी सामान नहीं निकाला था। ये सब आग वाग की चीजें तो अपने आप राइटर मुझे दे दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते में कहीं यहाँ पे गिर गया। अरे 2 लाख जो क्रिस्टल जो कि उस लीडर ने मुझे दिया था उसका पति बनने के लिए, सब उसके अंदर यहाँ पर है। किसी और को मिल गया तो आदमी तक करोड़पति बन जाएगा, मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए वापस से ना पोर्टर द्वारा पहले लेवल में चल जाता है। दूसरी ओर है ना, जैसे पहले लेवल में जाता है पीछे से एक बर्ड यहाँ पर आती है, नेक्रो बर्ड, जो कि दिखने में बड़ी भद्दी थी और ये अंडे उसी कहते हैं। जैसे भाई अपने अंडे का छिलका देखती है ना, वो गुस्सा करती है कि किस हरामजादे ने मेरे अंडे को खा डाला। और हमको इस नेक्रो बर्ड के बारे में हल्का सा डिटेल में बताया जाता है कि जो बर्ड यहाँ पर है ना, थोड़ी कम्युनिटी टाइप की बर्ड यहाँ पे होती है। इनका कल्टीवेशन जो भी डिपेंड होता है इनका अंडों पर डिपेंड होता है, क्योंकि जो अंडे इनको मिलते हैं अंडे को पालते पोसते हैं, उसके अंदर से बर्ड जब यहाँ पे निकलती है ना, तो बर्ड जैसे निकलते हैं ना बर्ड को खा जाते हैं। हाँ, खाने के बाद ना उसको अपने पेट में अच्छे से रिफाइन करते हैं, जिससे इनका कल्टीवेशन बढ़ता है। यानी अंडा हाथों से जाना यानी अपना कल्टीवेशन अपने हाथों से जाने के बराबर। इसलिए इसको बहुत गुस्सा आया था, इसको सांस महसूस होता है, इंसानी सांस, यानी कोई इंसान यहाँ पर आया था और वो वापस यहाँ पे पोर्टर द्वारा लौट गया, नहीं बचेगा मेरे हाथों से तो मरेगा। इसलिए ये फैंग को मारने के लिए ये लिटरली पोर्टर से लेवल 1 में वापस लौट जाता है। तो उसके बाद सीन होता है सेटर की ओर, जो होश में आता है और होश में आने के बाद कहता है कि एक्शन भाई क्या हो गया था, अपन बेहोश हो गया था क्या, मगर कैसे, मैं बेहोश कैसे यहाँ पर हो गया था, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि भाई मुझे याद है किसी ने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया था, कहीं ऐसा तो नहीं। इस एरिया में ढेर सारा फॉर्मेशन लगा है, उसी में से किसी फॉर्मेशन ने मेरी बैंड बजा दी होगी। उफ यार, मानना पड़ेगा ये हमारा अंडरग्राउंड माउंटेन पैलेस कितना कमाल का हमारे सेटर लोगों ने क्या यहाँ पे बनाया है। यहाँ तक कि मैं खुद इतना कमाल का बंदा होके बेहोश हो गया। सोचो भाई, दुश्मन जिनको कुछ भी मालूम नहीं हुआ अटैक करने आएंगे, उनकी तो वैसे ही बैंड बज जाएगी। दूसरी ओर जो बुढ़िया और साथ ही में फीमेल एल्डर नजर रख रही थी, उनका ध्यान जाता है जो लाइट यहाँ पे था ना वो रिस्टोर हो चुका है, जैसे ब्राइट यहाँ पे हो चुका है। यानी पक्का पहले जैसे ना हमारे सेटर चंगे हो गए होंगे। लीडर जी चेक कीजिए और बताइए ये उनकी हालत ऐसी कैसी हो गई थी। और ये फैंग ने ना भाई लेवल और आराम से क्रॉस भी यहाँ पे कर दिया, कहीं उनके चक्कर में बेहोश तो नहीं हो गए थे। जो सुनते ये लीडर कहता है केवल नहीं, जो लीडर बेहोश हुए थे ना उसके पीछे में कैसे ई फैंग का कोई हाथ ही नहीं है। और रही बात ई फैंग ने सबसे आगे यहाँ पे कैसे चला गया, तो भाई पक्का हमारे फॉर्मेशन में कोई मिस्टेक होगा और उसको उस मिस्टेक को फायदा उठाने का मौका मिला, इसलिए आराम से डायरेक्ट चला गया और किसी फॉर्मेशन ने उसको नुकसान यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पहुंचाया। और रही बात हमारे जो सेटर बेहोश यहाँ पे कैसे हो गए थे और उसने सामने से ई फैंग को रोका क्यों नहीं, तो उसके पीछे कोई उसका हाथ नहीं है। वो पक्का मालूम है क्या हुआ होगा, इनको अपनी कोई बीमारी यहाँ पर होगी जो कि संभाल नहीं पाया, उसके चक्कर में बेहोश हो गए। उस समय भाई फॉर्मेशन में वो जो भी चीटिंग वीटिंग हुई थी वही फायदा उठा के ई फैंग आके उसने देखा सेटर बेहोश है, कोई मुझे रोक नहीं सकता, इसलिए लेट्स गो, ऐसे यहाँ पर हुआ होगा, समझ गए। जो सुनते फीमेल लीडर कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो हम भी जाके चेक करें क्या, तो ये लीडर कहते कह रही है तुमको क्या लगता है, मुझे चेक करने का मन नहीं है, लेकिन भाई वो अंडरग्राउंड पैलेस का उसका भी कुछ रूल यहाँ पर है, हम नहीं कर सकते। हाँ, तो रूल बेसिकली ये था कि एक बार यहाँ पे चालू हो चुका है, अब भले तुम यहाँ पे लीडर हो या फिर कुछ भी रहो, तुमको वापस अगर उसके पास जाना है ना, तुमको कम से कम भी है ना आराम से 20-25 दिन लग जाएगा अगर तुमने पूरी मेहनत यहाँ पे कर ली तो। दूसरा भी एक तरीका है, लेकिन वो तरीका करने की इनकी औकात नहीं है। उतने में फीमेल लीडर का ध्यान जाता है जो ई फैंग अरे अपने स्पेस रिंग के लिए वापस लौट रहा था ना, तो मैप में भी दिख जाता, कहती है कि अरे यार ई फैंग ने पहले लेवल पार कर लिया था, तो वापस से पहले लेवल में काय को लौट रहा है। लीडर भी चौंक जाता है, क्या सच्ची में पागल है क्या, ये वापस काय को लौट रहा है। और दूसरी ओर सेटर उसको तो अभी ऐसा लगता है जो ई फैंग ना अभी गया भी नहीं है, वो सामने से आएगा, उसको तो ऐसे ही लग रहा है, इसलिए वो ई फैंग का ना इंतजार यहाँ पे कर रहा है कि अभी आ जाए ई फैंग। तो ई फैंग पीछे से आता है और पीछे से वापस से अपने उस पर ही बैठ के आया था, तो जैसे उसने आया था ना वैसा वो वापस भी जाता है, तो उसका जो हवा फिर से चलता है और फिर से सेटर वहीं पे बेहोश हो जाता है। और जैसे वहाँ पे बेहोश होता है यहाँ पे लाइट कम हो जाती है, तो ये लोग भी समझ जाते हैं कि अरे लाइट कम यानी सेटर की बैंड बज गई। मैप में भाई जैसे ई फैंग उसके पास से गुजरा, फीमेल लीडर कहती है भाई देख रहे हो जैसे ई फैंग गुजरा वैसे यहाँ सेटर के यहाँ पे बैंड बज गई। बुढ़िया भी कहती यार लीडर हमारे सवाल का जवाब दो, ऐसा कैसे हो रहा है। लीडर भी लाइक मुझे कैसे मालूम भाई, मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे नहीं मालूम, मुझसे मत पूछो। और एक सेकंड भाई, ये वाला जो बर्ड यहाँ पर है नेक्रो बर्ड, अब यार ये भी पहले लेवल में आ चुका है। अरे यार इसको हमने सेकंड लेवल में डाला था कि जो बंदे वहां पर आएंगे उनके साथ फाइट करना और उनको रोकना, लेकिन ये पहले लेवल में क्या करने आया है। एंड देन चैप्टर इकरे खत्म झाले आए। यार आपको मालूम है क्यों यहाँ पर आया था, अपने ई फैंग का पीछा करते हुए। तो देखते हुए जब ई फैंग के साथ यहाँ पे मुलाकात होगी उस नेक्रो बर्ड का, तो भाई बर्ड का क्या हालत होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।